हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस कर रहे थे सर, जहां पे लास्ट के कुछ लेक्चर से हमने अपने बहुत सारे टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और ये जो हमारी लेक्चर्स की सीरीज चल रही थी सर, उसमें अगेन रीसेंट क्लास लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेक्चर था, क्योंकि वहां पे भी हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस किया और उसके बाद बहुत सारे सवालों की वैरायटी को भी कवर किया था। तो मेनली क्या क्या कवर कर लिया था सर? तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवालों की वैरायटी को देखा। उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट को देखा, उस पे बेस्ड सवाल बनाए, और फाइनली लेक्चर के लास्ट की तरफ सॉल्विंग मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे, जहां पे सबसे पहले मेथड को हमने डिस्कस कर लिया था, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स को हमने डिस्कस कर लिया था। और इस मेथड को डिस्कस करने के बाद हम स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की मदद से अपने बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैलकुलेट कर रहे थे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लास्ट लेक्चर में आपके साथ जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस करी, वो सारी चीजों का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट रह गया हो सर, तो लास्ट लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखो, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताओ। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ढेर सारा होमवर्क भी दिया था, तो अगेन उम्मीद कर सकता हूं सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क को कंप्लीट किया होगा। अब ये तो पूरी कहानी होगी सर लास्ट लेक्चर की। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? तो लास्ट लेक्चर को हमने जिस पॉइंट पे एंड किया था सर, अपने इस लेक्चर को उसी पॉइंट पे यहां से हम स्टार्ट करेंगे और कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को हम निकालने की कोशिश करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की मदद से। अब यहां पे जितने भी शुरुआत की तरफ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूंगा ना सर, बड़े स्पेशल टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है सर? तो कल हमने मेनली जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकाले थे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की मदद से सर, वहां पे हमारे जो कोफिशिएंट्स थे ना, वो कोफिशिएंट्स मेनली नंबर्स थे सर। तो इसी वजह से स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाना काफी आसान था। लेकिन यहां पे हम अभी शुरुआत में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगा के रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे सर, यहां पे मेरे पास कोफिशिएंट्स की जगह पर कुछ अननोन कांस्टेंट भी मुझे दिखने वाले हैं, और यहां पे इसी पे बेस्ड हम सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। और ये जितने भी सवाल होते हैं सर, जहां पे कोफिशिएंट की जगह पर मुझे नंबर्स कम दिखते हैं, कुछ अननोन कांस्टेंट ज्यादा दिखते हैं, उनको बड़े ध्यान से हैंडल करना पड़ता है सर, क्योंकि काफी ट्रिकी टाइप के ये सवाल हो जाते हैं। और यहां पे एक मेन रूल है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले आपके ध्यान में होने चाहिए। अगर ये ध्यान में है, बड़ी आसानी से स्प्लिटिंग ऑफ टर्म लगा लोगे। अगर ध्यान में नहीं है तो दिक्कत होगी। तो यहां पे इसी पे बेस्ड कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फटाफट फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से यहां पे देखना सर। तो ये रहा हमारा सबसे पहला सवाल। अब देखो, सवाल में क्लियरली मुझे दिख रहा है सर कि ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पे कुछ अननोन कांस्टेंट a और b मुझे यहां पे दिख रहा है सर। अब यहां पे किस तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ टर्म लगाएंगे सर, उसी पे यहां पे फटाफट बात करते हैं। पहले सवाल को लिख लेते हैं। तो हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। तो सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये रहा सर हमारा एक्स वाला टर्म। तो जो बचा रह गया वो क्या है सर? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है, और मेरे पास इतना पार्ट बचा रह गया है, यानी कि सर यही मेरा कांस्टेंट टर्म होगा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से पता है सर। क्या पता है? तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एक एक्स स्क्वायर का टर्म होता है मेनली, हमारे पास एक एक्स का टर्म होता है, और हमारे पास एक मेनली कांस्टेंट टर्म होता है। मतलब ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें ये तीन टर्म्स मिलते ही मिलते हैं सर। यहां पे कुछ टर्म्स एब्सेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तीनों टर्म मुझे दिखते हैं सर, और यहां पे मुझे अपने तीनों टर्म दिख रहे हैं। अब आगे की कहानी कैसे लगती है सर स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स के लिए? तो हम अपने एक्सट्रीम वाले टर्म्स के कोफिशिएंट के फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं सर, और उन फैक्टर्स की मदद से अपने मिडिल टर्म को खोजने की कोशिश करते हैं, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करते हैं। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। तो सर यहां पे अगर मैं अपने एक्सट्रीम टर्म्स के कोफिशिएंट की बात करूं तो क्या क्या है सर? तो इस वाले एक्सट्रीम टर्म का कोफिशिएंट 1 है, उस वाले एक्सट्रीम टर्म का कोफिशिएंट क्या है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुल मिला के एक्सट्रीम टर्म के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर?
तो हमारे एक्सट्रीम टर्म के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट हो जाएगा यहां पे 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कुल मिला के सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, इसको मुझे इस तरीके से फैक्टर्स में चेंज करना है कि उस फैक्टर्स की मदद से मैं अपना मिडिल टर्म 2a लेकर आ जाऊं। अब इसी पे मुझे यहां पे सोचना है, कैसे सोचेंगे सर? तो क्या सिखाया मैंने कि मेनली बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए, वो अगर ध्यान में है बड़ी आसानी से स्प्लिटिंग ऑफ टर्म लगा लोगे। अब देखो, यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है सर कि आपको इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है और उन फैक्टर्स की मदद से आपको 2a बनाना है। यहां पे क्लियर है सर? अब यहां पे मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है, जिसका हम बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन जानते हैं, जिसका हम बहुत अच्छे से अलजेब्रिक एक्सपेंशन जानते हैं। सर क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं सर कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे ही मैंने अपनी इस चीज को दो फैक्टर्स में फैक्टराइज कर लिया सर, अब इन्हीं के मदद से मुझे सोचना है कि मैं 2a कैसे बनाऊंगा। तो जैसे ही मैं इसको देख रहा हूं सर, तुरंत मेरे दिमाग की बत्ती जल रही है कि यहां पे अगर मैं अपने दोनों फैक्टर्स को ऐड कर दूंगा सर, यहां पे अगर मैं अपने दोनों फैक्टर्स को ऐड कर दूंगा सर, तो क्या होगा? तो ऐड करने के बाद सर a और a मिलके 2a बन जाएगा और प्लस b और माइनस b खत्म हो जाएगा। यानी जिस 2a वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट थी सर, वो 2a वाला पार्ट मेरा निकल कर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर? इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा। लेकिन आगे है माइनस साइन, उस माइनस साइन का भी रेस्पेक्ट करना है। तो कैसे रेस्पेक्ट करेंगे सर? यहां पे देख लेते हैं। तो मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करने के लिए आगे बढ़े सर, तो यहां पे ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो आगे क्या है? माइनस साइन। तो माइनस साइन को मैंने यहां पे रहने दिया। अब अंदर मुझे क्या चाहिए सर? तो अंदर मुझे 2a चाहिए। यहां पे लास्ट की तरफ लगा है x। 2a कैसे आएगा सर? तो मुझे दिख रहा है इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 2a आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा सर। ऐड करके यहां पे लिख दो। तो यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं सर a प्लस बी प्लस हमारा a माइनस बी। लो, हमारा मिडिल टर्म अपनी जरूरत के हिसाब से स्प्लिट हो गया है सर। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। जो हम जानते हैं सर स्प्लिटिंग ऑफ टर्म का कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यहां पे अप्लाई किया है, लेकिन थोड़ा सा सोचते हुए। किस तरीके से सर? तो अगेन पूरा प्रोसेस वही है, बस आपके दिमाग में अलजेब्रिक फॉर्मूले होने चाहिए। अलजेब्रिक फॉर्मूले ध्यान में है, अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरीके से मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करनी है। तो यहां पे क्या ऑब्जर्व किया सर कि हमारे एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्लियरली अलजेब्रिक एक्सपेंशन में टूटता हुआ मुझे दिख रहा है सर। क्या एक्सपेंशन होता है इसका? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैं इसको लिख सकता हूं। अब क्या मैं इन फैक्टर्स की मदद से 2a बना सकता हूं? तो तुरंत मुझे दिख रहा है सर कि अगर मैं अपने फैक्टर्स को ऐड कर दूंगा तो प्लस बी माइनस बी खत्म हो जाएगा, मेरे पास 2a आ जाएगा जो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो माइनस साइन मैंने एज इट इज रहने दिया सर, अपने अंदर यहां पे ब्रैकेट दिया, बाहर की तरफ x रहने दिया। अब मुझे 2a बनाना है। 2a यहां पे मैंने देख लिया सर कैसे बनेगा, तो उसी फॉर्मेट को यहां पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? लास्ट का टर्म क्या है सर हमारा? लास्ट का टर्म है प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब यहां पे अपने ब्रैकेट को खोल लेते हैं सर, उसके बाद फटाफट कॉमन लेके फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, ब्रैकेट खोल लिया सर। उसके बाद माइनस प्लस माइनस a माइनस बी इंटू एक्स, और इसके बाद यहां पे प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहीं पे कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है सर कि अगर मुझे कॉमन लेना है तो इस वाले पोर्शन को भी फैक्टराइज फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, तभी कॉमन हो पाएगा। तो अगर अपनी इस वाले पोर्शन को भी फैक्टराइज फॉर्म में लिखे सर, तो कैसा लिख देंगे? तो इसको मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूं बराबर 0। अब यहां से सर कॉमन लेना स्टार्ट करो। तो इसकी पेयरिंग कर देते हैं और नॉर्मली इसकी पेयरिंग कर देते हैं। तो इसकी पेयरिंग करेंगे सर, तो यहां से मेरा x कॉमन हो जाएगा। यहां पे मेरे पास एक x बचा, माइनस यहां पे कितना बचा है सर? तो माइनस यहां पे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी बचा है। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अगेन यहां पे आते हैं सर, तो यहां पे मैं क्या करता हूं सर, एक माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं। माइनस साइन कॉमन ले लिया, और क्या क्या कॉमन ले सकता हूं सर? तो मुझे दिख रहा है कि मेरे दोनों टर्म में a माइनस बी है, तो मैं a माइनस बी को भी कॉमन निकाल सकता हूं। निकाल लिया सर कॉमन। क्या बचा है यहां पे मेरे पास अंदर? तो यहां से a माइनस बी आपने निकाल लिया, यहां से आपके पास x बचा है सर। अब माइनस कॉमन निकाला है तो यहां पे माइनस साइन बचा है सर, और यहां से a माइनस बी चला गया तो a प्लस बी बचा है सर। इसको भी यहां पे लिख दिया। अब ब्रैकेट्स को बड़े ध्यान से हैंडल करना है, अपनी मर्जी से ब्रैकेट को यहां पे मत खोल लेना। जिस तरीके से कॉमन हो रहा है अच्छे से ब्रैकेट में लेते हुए ही कॉमन लेना। ये क्लियर है सर? और यही मेरा बराबर 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा सर?
अब मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि मेरा ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो इसको ओवरऑल कॉमन निकाल लेते हैं। तो ओवरऑल कॉमन निकालेंगे तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा सर x माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, और यहां पे क्या बचा सर, तो यहां पे मेरे पास x बचा माइनस यहां पे क्या बचा सर, तो यहां पे मेरे पास a माइनस बी बचा, इसको हमने यहां पे लिख लिया बराबर 0। तो हमने क्या किया सर, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पार्ट था उसको फैक्टराइज करके दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में चेंज कर लिया, और इसके बाद अब मैं बड़ी आसानी से अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट फाइंड आउट कर सकता हूं सर। फिलहाल इतना नोट डाउन करो। तो हमारे दो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे सर, बात कर लेते हैं उस पर। कर लिया इसको नोट डाउन। अब देखो यहां पे, तो सर यहां से हमारे दो रूट्स निकल कर आ जाएंगे। एक तो हो जाएगा x माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी बराबर 0, दूसरा हो जाएगा सर x माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे सर तो मैं बोल दूंगा x बराबर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, इसको सॉल्व करूंगा तो मैं बोल दूंगा सर x बराबर ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। सिंपल सा फंडा है सर कि अगर मैं इस a प्लस बी वाले टर्म को इस तरफ भेजूंगा तो ये माइनस साइन प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि मुझे दिख रहा है सर। अगेन यहां पे भी माइनस साइन के साथ a माइनस बी वाले टर्म को उस तरफ भेजूंगा सर तो ये माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा, जैसा कि मुझे दिख रहा है। तो यहां पे मैंने अपने इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स निकाल लिए हैं सर। क्या रूट्स निकल कर आए हैं, तो मेरे इस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं सर a माइनस बी एंड a प्लस बी। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या अगेन नहीं होनी चाहिए, फटाफट नोट डाउन करो। तो इन सवालों को ना बड़े ध्यान से हैंडल करना पड़ता है जो कि अननोन कोफिशिएंट वाले होते हैं, तो बड़े ध्यान से सोचना पड़ता है कि किस तरीके से फैक्टराइज करूं, कौन सा अलजेब्रिक फॉर्मूला लगाऊं कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। ये क्लियर है सर। अब देखो मेरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यहां पे जितने सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ना, 98% सवाल आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं। और जो भी बचे कुछ सवाल है जो मुझे लग रहा है कि इस साल के पेपर के लिए एक्सपेक्टेड सवाल है, उसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो ये जितने सवाल हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सवाल को आपको अच्छे से खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। अब नेक्स्ट सवाल क्या है सर हमारा, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन क्या कहानी दिख रही है सर, वही कहानी है कि यहां पे भी मुझे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक किस में है सर, तो x में क्वाड्रेटिक है, और यहां पे भी मुझे दिख रहा है सर कि मेरे कोफिशिएंट में कुछ अननोन a और b का इस्तेमाल किया गया है। तो अगेन फटाफट यहां पे कंसेप्ट अप्लाई करना स्टार्ट करो सर। तो पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर यहां पे इधर से इस तरफ से लिखना स्टार्ट करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो अगेन अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो क्या दिख रहा है सर, ये मेरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये मेरा एक्स का टर्म, तो ऑब्वियस ही बात है सर जो बचा रह गया वही मेरे कांस्टेंट वाले पार्ट की तरह बिहेव कर रहा होगा, वही मेरे कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव कर रहा होगा। अब वही कहानी है सर जो स्प्लिटिंग टर्म की होती है कि अपने एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट करो। तो अगर मैं अपने एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या दिखेगा सर, 1 इंटू मेरे पास एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है 1 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आ रहा है सर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस वाली चीज को मैं किस तरीके से फैक्टराइज करूं कि मेरे पास 4a निकल के आ जाए। टारगेट क्या है सर, इस वाले चीज को किस तरीके से दो फैक्टर्स में ब्रेक करूं कि उसको मैं ऐड सब्ट्रैक्ट का कोई कॉम्बिनेशन बनाऊं तो मेरे पास 4a निकल कर आ जाए। कैसे सोचेंगे सर, सोचना स्टार्ट करते हैं यहां पे। तो अगेन यहां पे अगर मैं अपने इस वाले टर्म को देखूं जिसको मुझे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है सर, तो यहां पे भी मुझे क्लियरली एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है सर। किस टाइप का एल्जेब्रिक फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है सर। तो फटाफट उस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करो। तो यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि मैं 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, अगेन माइनस इसको मैं b का स्क्वायर लिख सकता हूं सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अप्लाई करो। तो यहां पे इसको फैक्टराइज करने के बाद मैं लिख सकता हूं सर 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी। तो इसको मैंने दो फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है सर, इन्हीं दो फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट का कोई कॉम्बिनेशन बना के मुझे 4a लेके आना है। तो यहीं पे देख के समझ में आ रहा है क्या करूंगा तो 4a आ जाएगा सर। तो यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि 2a है 2a है, अगर दोनों 2a जुड़ जाएगा तो 4a आ जाएगा सर। अगर दोनों 2a जुड़ जाएगा तो 2a प्लस 2a 4a बन जाएगा सर। यानी कुल मिला के इसको देख के मुझे समझ में आ गया सर कि अगर मैं अपने दोनों फैक्टर्स को ऐड कर दूंगा
तो 2a प्लस 2a मिलके 4a बन जाएगा और मेरा b वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरा काम हो जाएगा। जो मिडिल टर्म की रिक्वायरमेंट है सर, वो रिक्वायरमेंट अब मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। तो फटाफट यहां पे अप्लाई करो सर। तो अप्लाई करेंगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। अब माइनस स्क्वायर इट इज रहने दो सर, यहां पे एक ब्रैकेट दे देते हैं, एक्स को बाहर कर देते हैं सर। इस तरफ क्या है मेरे पास, प्लस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करना पड़ेगा सर, तो मुझे दिख रहा है कि अंदर की तरफ अगर मुझे 4a लाना है, अंदर की तरफ अगर मुझे 4a लाना है तो अपने दोनों फैक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर देते हैं सर। तो ऐड करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2a प्लस b प्लस यहां पे आपके पास 2a माइनस b लिख दिया सर। अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं और उसके बाद कॉमन लेके फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं सर। तो यहां पे ब्रैकेट खोलेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये कितना हो गया सर, तो 2a प्लस b इंटू एक्स हो गया। अगेन माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो गया सर, तो 2a माइनस b इंटू एक्स हो जाएगा सर। उसके बाद प्लस, अब अगेन वही कहानी सर, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे अपने दो दो पेयर में कॉमन लेने की जरूरत पड़ने वाली है, और इस साइड तब तक कॉमन नहीं होगा जब तक इसको मैं फैक्टराइज करके नहीं लिखूंगा। तो इसको यहीं पे पहले ही फैक्टराइज करके लिख लेते हैं सर। तो इसको मैंने ऑलरेडी यहां पे फैक्टराइज करके रख लिया है सर। तो क्या फैक्टराइजेशन मेरा आ रहा है, ये है सर मेरा 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b और ये बराबर 0। तो इस पूरी चीज के बदले मैंने यहां पे इसमें कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पता है सर कि आगे मुझे कॉमन लेने की जरूरत पड़ने वाली है। अब फर्दर सॉल्व करते हैं सर। तो इसकी पेयरिंग बना लेते हैं, इसकी पेयरिंग बना लेते हैं। तो पेयरिंग बना लेंगे तो यहां पे x कॉमन हो जाएगा सर, मेरे पास आ जाएगा x माइनस ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस b ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस, यहां से क्या सर, माइनस साइन कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन हो रहा है सर, तो 2a माइनस b मुझे कॉमन होता हुआ दिख रहा है, इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं, 2a माइनस b। तो माइनस साइन के साथ 2a माइनस b मैंने कॉमन ले लिया। क्या क्या बचा सर, तो यहां से मेरे पास x बचा। अब देखो माइनस साइन कॉमन निकाला है तो यहां पे मेरे पास माइनस बचा है, वापिस से चेक कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस, तो सही कॉमन निकाला सर। आगे यहां से आपने 2a माइनस b निकाल लिया है, क्या बचा है सर, आपके पास 2a प्लस b वाला टर्म बचा है, इसको भी यहां पे हमने लिख लिया बराबर 0। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिख रहा है सर, कि ये पूरा का पूरा फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो ओवरऑल कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं ओवरऑल कॉमन निकालूंगा सर, तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा x माइनस ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस b ब्रैकेट क्लोज, ये ओवरऑल मेरा क्या हो गया सर, यहां पे कॉमन हो गया। और यहां से मेरे पास क्या बचा रह गया, तो यहां से मेरे पास x बचा माइनस, यहां पे मेरे पास कितना बचा सर, 2a माइनस b बचा। क्लियर है, बराबर 0। तो हमने क्या कर लिया सर, अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पार्ट था, इसको मैंने दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में चेंज कर लिया है, जिसके बाद मुझे पता है सर मैं बड़ी आसानी से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल लूंगा। फटाफट इतना पहले नोट डाउन करो। अब इसको यहां पे सर अपने रूट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या क्या रूट्स आ जाएंगी सर हमारी, तो सबसे पहले तो इतना पोर्शन 0 करते हैं सर। तो इसको 0 करेंगे तो x माइनस ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस b बराबर 0 हो जाएगा सर। इस पोर्शन को 0 करेंगे तो x माइनस ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस b बराबर 0 हो जाएगा सर। तो यहां से क्या x निकल कर आ जाएगा, तो इस वाले टर्म को उस तरफ भेजेंगे सर, तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा x बराबर 2a प्लस b। अगेन यहां पे अगर इस वाले टर्म को उस तरफ भेजेंगे सर, तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरफ मेरे पास आ जाएगा x बराबर 2a माइनस b। तो हमने अपने इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कैलकुलेट कर लिए सर। क्या क्या रूट्स आ रहे हैं मेरे, तो मेरे दो रूट्स यहां पे आ रहे हैं सर, 2a प्लस b एक रूट है सर, और दूसरा रूट है यहां पे 2a माइनस b। फटाफट नोट डाउन करो, ये सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सवाल है, काफी अच्छे सवाल है। तो ध्यान से जो भी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। क्लियर है सर, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन वही दिमाग जो आपको बताया अप्लाई करो। फिर से मुझे सवाल के अंदर क्या दिख रहा है सर, तो फिर से सवाल के अंदर कुछ अननोन के टर्म में मुझे कोफिशिएंट दिख रहे हैं, ए और बी के टर्म में मुझे कोफिशिएंट दिख रहे हैं सर। तो फटाफट अप्लाई करो। तो सबसे पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं सर। तो यहां पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। अगेन अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं सर, तो मुझे दिख रहा है कि x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पे ये x स्क्वायर वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, तो जो बचा रह गया वो ऑब्वियस सी बात है सर कांस्टेंट टर्म होगा। अब देखो यहां पे फिर से अगर मैं आगे बढ़ूं तो क्या दिख रहा है सर, तो हमारे एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम टर्म्स के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर,
तो एक्सट्रीम टर्म के मेरे कोफिशिएंट का प्रोडक्ट यहां पे हो जाएगा सर 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सवाल यह है इस पूरी चीज को किस तरीके से दो फैक्टर में चेंज करूं, इस पूरी चीज को किस तरीके से दो फैक्टर में चेंज करूं कि मेरे पास 4a निकल कर आ जाए, कि मेरे पास यहां पे सर 4a आ जाए। दिमाग लगाते हैं यहां पे। सबसे पहले तो इतने पोर्शन में मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है जिसका एक्सपेंशन होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो पहले तो इतने पोर्शन को फैक्टराइज कर लेते हैं सर। तो इतने पोर्शन को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी फिलहाल इस 4 को ऐसा ही रहने देते हैं। अगर मैं यहां पे अब सोचूं कि अपने फैक्टर्स में क्या करूं कि ये ऐड या सबट्रैक्ट होके मेरे पास 4a बन जाए, तो देखो मैं कैसे सोचूंगा। अब ध्यान से देखना, यहां पे जब थोड़ा सा दिमाग मैंने लगाया तो तुरंत ये भी देख रहा हूं सर कि ये जो 4 है ना, ये 4 भी 2 इंटू 2 है, ये 4 भी क्या है सर 2 इंटू 2 है, यानी 2 का स्क्वायर है। तो अगर मैं एक 2 इसको दे दूं और एक 2 इसको दे दूं तो कोई दिक्कत क्या सर? यहां पे 4 ओवरऑल में मल्टीप्लाइड है, अगर एक 2 इसको दे दूं, एक 2 इसको दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। 2 देने के बाद अब अपने फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो जब इसको 2 दे दिया सर तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया 2a प्लस 2b, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनटू ये 2 इसको दे दिया तो क्या बन गया सर, ये 2a माइनस 2b बन गया। इसको लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अल्टीमेटली हम यहीं पहुंच जाएंगे। तो ये जो ओवरऑल 4 बाहर में था ना सर, इसको मैंने इस तरीके से रीअरेंज कर लिया कि अब जाके ओवरऑल इस पूरी चीज को हमने दो प्रॉपर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब मुझे यह सोचना है कि क्या मैं अपने इन दो फैक्टर्स में कुछ प्लस या माइनस का कॉम्बिनेशन बना के 4a ला सकता हूं। तो अगेन तुरंत मुझे दिख रहा है सर कि यहां पे भी 2a का टर्म है, यहां पे भी 2a का टर्म है, दोनों फैक्टर में 2a का टर्म है। तो अगर मैं अपने दोनों फैक्टर को ऐड कर दूंगा सर तो 2a और 2a मिलके 4a बन जाएगा, मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। और मुझे यह भी दिख रहा है सर साथ साथ कि मेरा प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, यानी ओवरऑल मेरे पास 4a निकल के आ जाएगा। तो फटाफट जो यहां पे दिख रहा है सर अप्लाई करो। तो अप्लाई करेंगे तो यहां पे हो रहा है सर 4x स्क्वायर, इसके बाद इस माइनस को एज इट इज रहने देते हैं सर, इस ब्रैकेट को दे देते हैं जहां पे 4a के बदले हम अपना एक्सपेंशन करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, लास्ट की तरफ मेरे पास x है सर, प्लस यहां पे कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 लिख लिया सर। अब यहां पे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस, अब ये पोर्शन क्या हो जाएगा सर? तो यहां पे मुझे पता है कि अपने दोनों फैक्टर्स को ऐड करके मुझे स्प्लिट करना होगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो अपने दोनों फैक्टर्स को यहां पे ऐड कर लेते हैं सर। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b और प्लस साइन के साथ फिर 2a माइनस 2b, यानी कि जो हमारा काम था सर वो हो गया। इसको मैंने प्रॉपर तरीके से मिडिल टर्म में स्प्लिट भी कर दिया है। अब यहां पे ब्रैकेट को खोल के लिख लेते हैं सर। तो यहां पे हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस यहां पे 2a माइनस 2b इंटू एक्स। अब मुझे यह भी बहुत अच्छे से पता है सर कि आगे जाके पेयर बना के मुझे कॉमन लेना पड़ेगा और फिलहाल यहां से कुछ कॉमन नहीं होगा, तो इसको भी मुझे फैक्टराइज करके लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे आगे कॉमन लेना है सर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस, इसको मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकता हूं बराबर 0। अब इसकी पेयरिंग कर लेते हैं सर, इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो यहां से क्या कॉमन होता हुआ दिख रहा है सर? तो यहां से मुझे दिख रहा है कि मैं x को कॉमन निकाल सकता हूं सर। यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मैं यहां से अपने x को कॉमन निकाल सकता हूं सर। और कुछ कॉमन निकाल सकता हूं सर? थोड़ा सा सोचो। तो यहां पे अगेन मुझे ध्यान से देखना क्या दिख रहा है सर, यहां से इस पूरी चीज से मुझे 2 भी कॉमन निकलती हुई दिख रही है। यहां पे 4 है सर और इस पूरी चीज से मैं 2 को भी कॉमन निकाल सकता हूं, तो ओवरऑल एक 2 को भी कॉमन निकाल सकता हूं। तो मतलब कि मैं ओवरऑल में 2x को कॉमन निकाल सकता हूं सर। तो अगर मैं 2x को कॉमन निकाल लूंगा तो यहां क्या बचेगा सर? यहां पे 2x बचा रह जाएगा माइनस। अब ध्यान से देखना, आपने x कॉमन निकाल लिया है, आपने इस पूरी चीज से 2 को कॉमन निकाल लिया है, तो अंदर में क्या बचा है? अंदर में a प्लस बी बचा है सर। तो ब्रैकेट के अंदर यहां पे a प्लस बी लिख लिया। अब आगे माइनस साइन को कॉमन निकाला सर, और क्या कॉमन हो रहा है? मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना सर, यहां पे मेरे पास 2a माइनस 2b है, जहां से 2 मेरा बाहर आ सकता है। अगर 2 को बाहर निकाल लूंगा तो अंदर में a माइनस बी बचेगा, इस तरफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो तुरंत मुझे दिख रहा है सर कि यहां से मेरा a माइनस बी का ही पार्ट कॉमन हो सकता है। तो a माइनस बी का पार्ट कॉमन करने के लिए मुझे 2 को बाहर करना पड़ेगा सर। तो अगर मैं अपने a माइनस बी का पार्ट कॉमन कर लूंगा तो क्या हो जाएगा सर? a माइनस बी का पार्ट कॉमन कर लिया, यहां से क्या बचा सर? तो यहां से 2 मैंने बाहर कर लिया था अपने दिमाग में, 2 मैंने बाहर कर लिया था सर।
तो a माइनस बी तो आपने कॉमन निकाल लिया है, 2 बाहर कर लिया था तो 2 बचा था सर, यहां से आपका x बचा है, उसके बाद माइनस साइन कॉमन निकाला है तो यहां माइनस, उसके बाद क्या है सर, यहां से a माइनस बी कॉमन तो क्या बचा है, यहां पे आपका a प्लस बी बचा है सर बराबर 0। अब मुझे दिख रहा है ओवरऑल में मेरे पास 2x माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी कॉमन हो रहा है, कॉमन निकालेंगे सर, तो इस पोर्शन को कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी हो जाएगा सर। बचा हुआ फैक्टर क्या हो गया, तो यहां से बचा मेरे पास 2x माइनस यहां पे मेरे पास बचा है सर a माइनस बी बराबर 0। तो हमने क्या किया, अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले पार्ट को हमने दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में चेंज कर लिया, जिसके बाद बड़ी आसानी से अपने रूट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पे ये जो मैंने कॉमन लिया है ना सर, उस कॉमन लेने वाले पोर्शन में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखो यहां पे आपको क्या क्या कॉमन होता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे सर आपको अगर मैं इन दोनों टर्म की बात करूं तो x कॉमन होता हुआ दिख रहा है, और भी एक चीज कॉमन होती हुई दिख रही है सर, यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये 2 को भी मैं बाहर निकाल के ओवरऑल में कॉमन निकाल सकता हूं सर। तो अगर ओवरऑल में मैं 2 को बाहर निकाल के कॉमन कर लूंगा सर तो 2x कॉमन हो गया। अब अगर मैं 2x कॉमन निकाल लूंगा तो यहां पे मेरे पास 2x बचा। अब यहां से आपने 2 को बाहर कर लिया है सर, x को बाहर कर लिया है तो क्या बचा, 2 को बाहर कर लिया है सर, तो a प्लस बी आपके पास बचा, a प्लस बी हमने लिख लिया। अगेन आगे अभी फिलहाल जब देख रहा हूं तो कुछ भी कॉमन होता हुआ नहीं दिख रहा है सर, यहां पे 2a माइनस 2 भी दिख रहा है, यहां पे a प्लस बी माइनस बी, अभी फिलहाल कुछ भी कॉमन होता हुआ यहां नहीं दिख रहा है सर। लेकिन थोड़ा सा सोचा तो तुरंत ऑब्जर्व हो रहा है कि यहां से भी एक 2 को बाहर किया जा सकता है। अगर मैं 2 को बाहर करके इस वाले टर्म को लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। अब मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि अपने इस वाले टर्म से मैं a माइनस बी और इस वाले टर्म से भी a माइनस बी को ओवरऑल में कॉमन निकाल सकता हूं। तो अगर मैं ओवरऑल में a माइनस बी वाले पार्ट को कॉमन निकालूंगा सर तो यहां से मेरे पास 2 बचा रह गया और x बचा रह गया, तो 2 इंटू एक्स 2x बन गया। माइनस बी कॉमन निकाला था सर तो यहां पे भी माइनस साइन हो गया, तो a माइनस बी कॉमन क्या बचा, a प्लस बी लिख लिया सर। अब ओवरऑल में कॉमन निकाल लिया और हमने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले पार्ट को दो लीनियर पॉलिनोमियल के पार्ट में चेंज कर लिया है। फर्दर सॉल्व करते हैं सर, तो यहां पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2x माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी बराबर 0, और इस तरफ लिख सकता हूं सर 2x माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, तो ये माइनस वाला टर्म उस तरफ जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2x बराबर a प्लस बी। क्लियर है। अगेन यहां पे कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा सर, 2x बराबर a माइनस बी, तो यहां से मैं x बता सकता हूं, x बराबर यहां से a प्लस बी बाई 2, यहां से आ जाएगा सर हमारा x बराबर a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स निकाल लिए। क्या क्या है सर, एक रूट मेरा यहां पे निकल के आया है a प्लस बी बाई 2, और दूसरा रूट सर निकल के आया है यहां पे मेरा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हमारे सामने हैं सर, फटाफट नोट डाउन करो। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन यहां पे मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कुछ कोफिशिएंट है जो कि अननोन a और b के टर्म में है, तो फटाफट जो सीखा है सर उसको यहां पे अप्लाई करेंगे। पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहां पे 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस यहां पे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 बराबर 0। अब इस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को देख के हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इस चीज का एक्सपेंशन पॉसिबल है। क्या एक्सपेंशन होता है यह भी ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं, हर पढ़ी हुई चीज का इस्तेमाल होता है, बस चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है सर। आगे बात करते हैं, तो यहां पे किस तरीके से प्रोसीड करेंगे सर। तो सबसे पहले तो अपने एक्सट्रीम वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट देखते हैं सर। तो यहां पे अगर मैं अपने एक्सट्रीम वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट देखूंगा सर, तो मेरे पास आ रहा है 4 इंटू ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अपने इस वाले चीज को किस तरीके से दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करूं, मैं अपने इस वाली चीज को किस तरीके से दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूं कि उसके बाद अपने दो फैक्टर्स को मैं प्लस या माइनस साइन के साथ कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास 4a स्क्वायर निकल कर आ जाए। अब मेरा टारगेट क्या है सर, कि मैं अपनी इस वाली चीज को किस तरीके से दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में चेंज करूं कि अपने उन दो फैक्टर को प्लस और माइनस साइन के साथ कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास 4a स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। यही मेरा टारगेट है। अब देखो, तो मेनली इस वाले पार्ट को फैक्टराइज करना ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, यानी पावर 4 बीच में सबट्रैक्ट का साइन, बड़ी आसानी से फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे सर, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि आप पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। सर आपको बहुत अच्छे से मैं सिखा चुका हूं कि आप पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। अगर वो फंडा यहां पे अप्लाई करोगे तो दिख रहा है सर मुझे
ये मेरा 4 हुआ इनटू इस a की पावर 4 को मैं सर a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, अगेन b की पावर 4 को मैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बीच में माइनस का साइन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ओवरऑल मेरे पास क्या आ गया है सर, तो ओवरऑल मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप की चीज आ गई है, और जिसको मैं बड़ी आसानी से फैक्टराइज करना जानता हूं। क्या जानता हूं सर, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप की चीज को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं सर। अप्लाई करो, अगर यहां पे अप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा सर, तो x प्लस वाई मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x का काम ए स्क्वायर कर रहा है, y का काम बी स्क्वायर कर रहा है। उसी के बाद x माइनस वाई कितना हो जाएगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। और क्या एक बचा है मेरे पास, 4 बचा है। अब जितनी चीजें यहां से कहूंगा उसको और ध्यान से सुनना। देखो अभी मेरे पास एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर है, 3 फैक्टर, लेकिन मुझे क्या पता है सर, मुझे अपने टर्म को जो स्प्लिट करना होता है उसको 2 फैक्टर में स्प्लिट करना होता है, यानी कि मुझे अपने 3 फैक्टर को किसी तरीके से एडजस्ट करके 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक और बात यहां पे देखो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे दिख रहा है सर कि मेरी ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट यहां पे फुलफिल हो रही है। अब अगर मान लो मैं आपसे सवाल पूछूं कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी फर्दर स्प्लिट हो सकता है, इसको भी अगर मैं चाहता तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता था, लेकिन क्या मुझे इसको लिखने की जरूरत है, तो तुरंत कहोगे सर इसको मुझे इस तरीके से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। मेरी रिक्वायरमेंट है सर ए स्क्वायर वाले टर्म की, और ए स्क्वायर का टर्म मुझे दोनों में दिख रहा है, तो रिक्वायरमेंट यहीं पे फुलफिल हो गई है, नीचे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर हो गया। अब किस तरीके से अपने इन 3 फैक्टर को 2 फैक्टर में एडजस्ट करूं सर, तो फिर से लास्ट सवाल वाला दिमाग लगाओ सर। 4 को मैं 2 गुने 2 लिख सकता हूं, 1 2 मैं इसको दे देता हूं, 1 2 मैं इसको दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब जब यह कर दूंगा तो यहां पे अब मैंने अपने इस फैक्टर को 2 प्रॉपर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि अब मैं सर अपने इस वाली चीज को लिख सकता हूं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में, ये जो 2 मैंने इसको दिया था सर, इसको मैंने अंदर कर लिया, अगेन ये जो 2 मैंने इसको दिया है सर, इसको भी अंदर कर लेता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं इनटू 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, लिख लिया सर। तो अब मैंने प्रॉपरली अपने इस फैक्टर को 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में स्प्लिट कर लिया है, और मुझे दिख भी रहा है सर कि अगर मैं अपने दोनों फैक्टर्स को ऐड कर दूंगा तो मेरा b स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर मिलकर मेरे पास 4a स्क्वायर बन जाएंगे, जिसकी मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो फटाफट यहां पे अप्लाई करो सर। तो अप्लाई करेंगे तो ये आपका बन गया यहां से 4x स्क्वायर, इसके बाद सर एक माइनस साइन है, माइनस साइन रहने दिया, 4a स्क्वायर में जो चेंज करना उसके लिए ब्रैकेट छोड़ दिया, लास्ट की तरफ x लिख लिया, प्लस यहां पे सर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 बराबर 0 लिख लिया। यहां तक कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर। अब मुझे पता है सर कि मैं 4a स्क्वायर को उस तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, दोनों फैक्टर्स को ऐड कर दूंगा सर, 4a स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, ऐड कर दो यहां पे। तो एक फैक्टर है मेरे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, दूसरा फैक्टर है सर मेरे पास 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। क्लियर है। और मुझे क्या पता है सर कि अपने दोनों फैक्टर को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 4a स्क्वायर निकल के आ जाएगा। कर लिया सर। अब ब्रैकेट को खोलो और यहां पे प्रोसेस को स्टार्ट करो। तो यहां से ब्रैकेट को खोलेंगे सर तो 4x स्क्वायर माइनस साइन के साथ यहां पे हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और इंटू एक्स, अगेन माइनस प्लस माइनस, यहां पे हो जाएगा सर 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर है। और अब मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता है सर कि अगर आगे जाके पेयरिंग करके कॉमन करना है तो इसको भी स्क्वायर के टर्म में पहले ही स्प्लिट करके लिख लेता हूं सर। तो इसको लिख लूंगा तो मुझे पता है सर इसको मैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कुल मिला के सर ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। तो इस चीज से हमने अपना स्प्लिटिंग कर ली सर। अब यहां पे मैं इन दोनों की और इन दोनों की पेयरिंग कर लेता हूं। तो फिर से यहां पे ध्यान दो क्या क्या कॉमन होता हुआ दिख रहा है सर। तो एक तो x कॉमन होता हुआ दिखा, लिख लिया। और कुछ कॉमन हो रहा है सर, और भी कुछ कॉमन हो रहा है। यहां से ओवरऑल से मुझे 2 कॉमन होता हुआ दिख रहा है। इस पूरी चीज से मैं 2 को बाहर कर सकता हूं और यहां पे भी 2 छुपा हुआ है। तो ओवरऑल में मैं एक 2 भी बाहर निकाल सकता हूं सर। बाहर निकाल लिया। क्या क्या बचा, यहां से मैंने 2x कॉमन निकाल लिया है सर, मेरे पास अगेन 2x बचा है, माइनस यहां से आपने 2 कॉमन निकाल लिया है, x कॉमन निकाल लिया, क्या बचा है सर आपके पास ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा है। इस चीज से आपने 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये आपके पास आ जाएगा सर।
अब 2 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया सर, ब्रैकेट क्लोज। अगेन यहां पे माइनस कॉमन निकाल सकते हैं सर, माइनस निकाल लिया, और क्या कॉमन हो रहा है। तो अभी फिलहाल जब दोनों को देख रहा हूं तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे यहां यह भी ऑब्जर्व हो रहा है सर कि अगर मैं चाहूं तो अपने इस वाले टर्म से 2 को बाहर करके ऐसा लिख सकता हूं सर, 2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे ही मैं इस चीज को ऐसा लिख दूंगा सर, तुरंत मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ओवरऑल में कॉमन निकाल सकता हूं। कॉमन निकाल लो सर, तो यहां से ओवरऑल में मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूं सर, कॉमन निकाल लिया। तो यहां से क्या बचा सर, तो यहां से मेरे पास 2 बचा है, मेरे पास x बचा है, कुल मिला के 2x बचा है, लिख लिया सर। उसके बाद माइनस कॉमन निकाला था तो यहां माइनस साइन बचा, और आपने यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाला है, तो यहां पे क्या बचा है सर, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा है, इसको हमने लिख लिया बराबर 0। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या गेन नहीं होनी चाहिए सर, क्लियर है। अब देखो, अब मुझे दिख रहा है सर ओवरऑल में ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है, ओवरऑल कॉमन निकालते हैं। तो यहां से अगर ओवरऑल कॉमन निकालेंगे सर, तो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहां से मेरे पास बचा है 2x माइनस यहां पे मेरे पास बचा है ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो हमने क्या कर लिया, अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पार्ट था उसको हमने 2 लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में चेंज कर लिया है, जिसके बाद बड़ी आसानी से मैं अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कैलकुलेट कर सकता हूं। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो, क्लियर है। आगे देखते हैं सर यहां पे, तो यहां पे अब देखो मेरे पास क्या कहानी हो जाएगी। अब यहां पे फर्दर इसको लिख लेंगे सर, तो इसको मैं 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूं, 2x माइनस यहां पे मेरे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, और इस पोर्शन से मैं लिख सकता हूं सर 2x माइनस यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब यहां पे सर इस माइनस वाले टर्म को इस तरफ फेंक दूंगा तो प्लस के साथ कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2x बराबर यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन यहां पे भी ये कहानी कर सकता हूं, माइनस वाले टर्म को उस तरफ भेज दूंगा, प्लस के साथ आ जाएगा सर, तो 2x बराबर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया सर। यहां से x क्या बता दूंगा, तो x बराबर 2 डिवाइड में चला जाएगा सर, तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहां से 2 को इस तरह भेज दूंगा सर, डिवाइड में चला जाएगा, x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हमने क्या किया सर, अपने x की दोनों वैल्यू निकाल ली। तो मैंने अपने इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स निकाल लिए हैं सर। क्या क्या रूट्स आ रहे हैं, तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहां पे रूट्स आ रहे हैं सर, एक आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दूसरा आ रहा है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फटाफट यहां पे नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे एक चीज आपको छोटी सी बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सर। ये जो अननोन कोफिशिएंट के टर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जाते हैं ना, उसमें कैलकुलेशन का पार्ट, अलजेब्रा लगाने वाला पार्ट, सारी चीजें थोड़ी ट्रिकी होती हैं, गलती होने की चांसेस होती हैं। तो यहां पे आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई करने का क्या तरीका है, तो जो दिमाग बता रहा हूं ध्यान में रखना। वेरीफाई करने का तरीका यह है कि कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट का कंसेप्ट। तो आप कुछ मत करो, अपने जो दोनों रूट निकाल रहे हो सर, उसका सम कर दो या प्रोडक्ट कर दो, जो आसान लग रहा है वो कर दो। या तो सम से चेक कर लो या तो प्रोडक्ट से चेक कर लो। क्या जानते हैं सर, सम ऑफ रूट्स जानते हैं माइनस बी बाई ए, तो रूट्स आपके सामने हैं, सम करके देख लो और इक्वेशन से चेक कर लो माइनस बी बाई ए आ रहा है कि नहीं। अगेन या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है सर, सी बाई ए होता है, तो अगेन प्रोडक्ट करके देख लो और देखो सी बाई ए आ रहा है कि नहीं। तो जो आसान लगे वहां से आंसर मैच कर लो। मान लो यहीं पे मुझे आंसर मैच करना है, तो मुझे दिख रहा है सर प्रोडक्ट करना ज्यादा टफ है, सम करना ज्यादा आसान है। सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, ओवरऑल में मेरे पास एलसीएम 2 हो जाएगा, सम कर देंगे तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका 2a स्क्वायर बन जाएगा, 2 से 2 गया, मेरे पास ए स्क्वायर आ रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ रूट्स आ रहा है। ठीक है, अब देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए। अब अपने इक्वेशन से बताओ मुझे माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, तो यहीं पे मुझे दिख रहा है सर माइनस साइन ऑफ माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए यानी कि 4, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गया सर, 4 से 4 गया, ए स्क्वायर मेरे पास बचा है। आंसर मैच हो रहा है, यानी कि हमने जो अपने दोनों रूट्स निकाले हैं वो 100% सही है। तो यहां पे ये जो आपके अननोन के कोफिशिएंट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ना, उसको चेक करने का ये बेस्ट तरीका है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से या तो सम ऑफ रूट्स या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ये चेक कर लो कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लेना, वेरिफिकेशन लिखकर। तो ये चीज आपको रफ में चेक करनी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन यहां पे भी मेरे सामने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सर कोफिशिएंट की जगह पे मुझे कुछ अननोन कांस्टेंट ए और बी का इस्तेमाल दिख रहा है। तो पहले अपने इक्वेशन को लिख लेते हैं सर, उसके बाद फटाफट स्प्लिटिंग ऑफ टर्म लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो मेरी इक्वेशन क्या है सर? इक्वेशन मेरी है 4x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है सर? तो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सट्रीम टर्म्स के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट देख लेते हैं सर क्या है। तो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सट्रीम टर्म्स के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर? तो मुझे यहां से दिख रहा है कि मेरे एक्सट्रीम टर्म्स के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट यहां पे हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लिख लिया सर। यानी अल्टीमेटली कितना आ गया सर मेरे पास? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होता है सर? तो हमारे पास ये जो फाइनल रिजल्ट आया है, इस फाइनल रिजल्ट को मुझे इस तरीके से दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज करना है कि इसके बाद जब मैं अपने फैक्टर्स को प्लस या माइनस साइन के साथ कंबाइन करूं तो मेरे पास अपना मिडिल टर्म निकल के आ जाए। अब देखो यहां पे थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस माइनस साइन को और इस एक्स को भूल जाऊं सर, तो मेनली यही मिडिल टर्म बनाना मेरा टारगेट है। तो अभी फिलहाल मेरा जो मिडिल टर्म है ना सर, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो पहले अपने मिडिल टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि उससे अंदाजा लगेगा कि मैं इसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करूं। तो अपने मिडिल टर्म को यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे सर, तो क्या बन जाएगा? तो मेरे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। कर लिया सर सिंप्लीफाई। यानी कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे अपने 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को इस तरीके से दो फैक्टर के प्रोडक्ट में चेंज करना है कि उसके बाद अगर मैं अपने फैक्टर्स को प्लस या माइनस साइन के साथ कंबाइन करूं तो मेरे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ जाए। नहीं आ सकता क्या? आसानी से दिख रहा है सर। कैसे आएगा? कैसे दिख रहा है? तो यहां मुझे दिख रहा है सर कि मैं इस 4 को 2 गुने 2 लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। और क्या मेरे पास सर? a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है। अब एक 2 मैं a स्क्वायर के साथ कंबाइन कर देता हूं और बचा हुआ 2 मैं b स्क्वायर के साथ कंबाइन कर देता हूं। तो अगर मैं कंबाइन करूंगा तो क्या आ जाएगा सर मेरे पास? तो यहां पे ओवरऑल में एक 2a स्क्वायर बना पा रहा हूं सर, और दूसरा टर्म 2b स्क्वायर बना पा रहा हूं। अब देखो क्या फायदा हुआ। तो मैंने यहां पे सर अपने 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को इस तरीके से दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लिया, जहां से मुझे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि अब अगर मैं अपने इन दोनों फैक्टर्स को ऐड कर दूंगा तो हमारा मिडिल टर्म निकल कर आ जाएगा सर, जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो फटाफट यहां पे अप्लाई कर दो सर। तो यहां पे अप्लाई कर देंगे तो क्या कहानी हो जाएगी? तो मेरे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा सर? तो ब्रैकेट के अंदर मैं यहां पे लिख सकता हूं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कि मुझे अपने इन्हीं फैक्टर्स को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा मिडिल टर्म का सेक्शन आएगा सर। और यहां पे इंटू एक्स, और फाइनली क्या है सर आगे? प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर 0। कर लिया सर। अब क्या करेंगे? अब यहां पे ब्रैकेट को खोलते हैं सर और अपनी पेयरिंग करके फैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि सर 2a स्क्वायर एक्स माइनस प्लस माइनस 2b स्क्वायर इंटू एक्स, और यहां पे प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर 0। अब कितने टर्म आ गए सर? 1 2 3 4 टर्म आ गए हैं। अब मैं अपने 2 2 का कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करता हूं सर। तो यहां से कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर। यहां से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूं, x को कॉमन निकाल सकता हूं, और कुछ कॉमन हो रहा है और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है सर। क्या बचा मेरे पास? तो यहां पे मेरे पास 2x बचा रह गया सर, माइनस साइन, यहां से 2 चला गया, x चला गया है, a स्क्वायर बचा रह गया सर। लिख लिया। आगे आगे यहां से मैं माइनस को कॉमन निकाल सकता हूं सर, और क्या कॉमन होता हुआ दिख रहा है सर? मुझे बी स्क्वायर भी कॉमन होता हुआ दिख रहा है, तो बी स्क्वायर को भी कॉमन कर लेंगे। तो यहां से क्या बचा सर? तो यहां से सिर्फ बी स्क्वायर निकला है माइनस साइन के साथ, तो मेरे पास यहां पे 2x बचा रह गया। अब आपने माइनस साइन को ओवरऑल कॉमन किया है सर, तो यहां पे माइनस साइन बचा रह गया। यहां से बी स्क्वायर बाहर आ चुका है सर, मेरे पास a स्क्वायर बचा है बराबर 0। अब क्लियरली मुझे दिख रहा है सर कि यहां सेम चीज आ रही है, तो मैं इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूं। क्या हो जाएगा सर? तो फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो यहां से 2x माइनस a स्क्वायर कॉमन हो गया सर। इस तरफ मेरे पास बचा है 2x माइनस साइन के साथ, इस तरफ मेरे पास बचा है b स्क्वायर बराबर 0। तो हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले पार्ट को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में चेंज कर लिया, जिसके बाद बड़ी आसानी से मैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स निकाल लूंगा सर। क्या हो जाएंगे? पर इतना नोट डाउन करो। अब देखो, अब यहां पर अगर मैं फर्दर बात करूं सर, तो मैं लिख सकता हूं 2x माइनस a स्क्वायर बराबर 0, और मैं लिख सकता हूं सर 2x माइनस b स्क्वायर बराबर 0। अब यहां से अगर मैं x निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा सर?
तो माइनस ए स्क्वायर को उस तरफ भेज दो, तो 2x बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 को इस तरफ भेजूंगा सर तो डिवाइड में आ जाएगा, x बराबर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हमने यहां से निकाल लिया सर। अगेन यहां से फर्दर सॉल्व करूंगा, बी स्क्वायर को उस तरफ भेजो तो 2x बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा सर। 2 को इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, x बराबर बी स्क्वायर बाई 2 निकल के आ गया। तो हमने अपना दूसरा x भी निकाल लिया। और ये जो 2x की वैल्यू आ रही है सर, ये एक्चुअली में क्या है, तो यही दोनों x की वैल्यू एक्चुअली में मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकल के आ गए हैं सर। तो क्या क्या रूट्स आ रहे हैं, एक रूट मेरा आ रहा है यहां से ए स्क्वायर बाई 2, दूसरा रूट आ रहा है सर बी स्क्वायर बाई 2। फटाफट चीजों को यहां पे नोट डाउन करो, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, जो पढ़ा उसी को अप्लाई किया। अब देखो, अब सवाल थोड़े और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे इसी वैरायटी में, तो एक और इंटरेस्टिंग सवाल यहां पे देखते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और ये जो सवाल है ना सर, बहुत शानदार सवाल है, बहुत कंसेप्चुअल सवाल है। इस सवाल में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप यहां पे सीखने वाले हो, तो बिल्कुल ध्यान से कंसेप्ट को यहां पे ऑब्जर्व करेंगे सर। तो सवाल के अंदर अगेन मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी कोफिशिएंट की जगह पे कुछ अननोन कांस्टेंट a और b का इस्तेमाल किया गया है सर। और इस वैरायटी को सॉल्व करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले अपने सवाल को यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं, सबसे पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं सर, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां पे 9x स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, उसके बाद इंटू x प्लस ब्रैकेट के अंदर 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, और उसके बाद बराबर 0। तो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स किस तरीके से लगाते हैं सर, तो सबसे पहले हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है और हमारा जो x स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट होता है सर, इन्हीं का प्रोडक्ट करके लिख लेते हैं। और उसी प्रोडक्ट को दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि अगर मैं अपने फैक्टर्स को प्लस और माइनस साइन के साथ कंबाइन कर दूं तो हमारे पास हमारा मिडिल टर्म निकल कर आ जाए। यानी जो प्रोसेस जानते हैं सर स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स का, वही यहां पे अप्लाई करेंगे। अब यहां पे किसी को इस बात में डाउट नहीं होना चाहिए सर कि आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये पूरा का पूरा मेरे कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कि ये पूरा का पूरा मेरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये पूरा का पूरा मेरी एक्स की पावर 1 वाला टर्म है। यानी जो भी चीज बची रहेगी सर, वो पूरी की पूरी मेरे कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बिहेव करेगी। यानी कि ये पूरी चीज मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है सर। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि आप सबसे पहले स्टेप में अपने दोनों एक्सट्रीम टर्म्स के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करोगे। आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेते हो सर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहां पे 9 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, लिख लिया सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, अब यही जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करने के बाद प्रोडक्ट आया है, इसको हम इस तरीके से दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं सर कि अगर मैं अपने दोनों फैक्टर्स को फिर प्लस और माइनस साइन के साथ किसी तरीके से कंबाइन करूं तो मेरे पास अपना मिडिल टर्म निकलकर आ जाए। अब देखो यहां पे सर हमारे पास जो अपना मिडिल टर्म है ना, यह भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो अच्छी क्लैरिटी देखने के लिए पहले अपने मिडिल टर्म का सिंप्लीफिकेशन करके देख लेते हैं कि एक्चुअली कौन से मिडिल टर्म की रिक्वायरमेंट है सर हमें। तो थोड़ी देर के लिए अगर माइनस साइन को भूल जाए और एक्स को भूल जाए तो मेनली यही मेरा मिडिल टर्म है सर जो मुझे ऑब्टेन करना है। ये कौन सा पार्ट है सर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 9 इंटू ए यानी कि 9a, 9 इंटू बी यानी कि 9b, बीच में प्लस का साइन, यानी कुल मिला के सर इस पूरी चीज को मुझे इस तरीके से दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज करना है कि अगर मैं अपने दोनों फैक्टर्स को प्लस और माइनस साइन के साथ कंबाइन करूं तो मेरे पास 9a प्लस 9b निकल कर आ जाए। सिंपल। अब यहां पे किस तरीके से चेंज करेंगे सर, तो मेरी बात अगेन ध्यान से सुनना, अब चीजें और इंटरेस्टिंग होंगी। अब यहां पे थोड़ा मैं ऑब्जर्व करूं सर, तो 9 को फैक्टराइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाद में कर लेंगे सर। अभी फिलहाल हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, इस पूरे पोर्शन पे। क्या है सर ये पूरा पोर्शन, तुरंत कहोगे सर ये पूरी की पूरी चीज एक पॉलिनोमियल है सर। ये पूरी की पूरी चीज क्या है सर, एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है सर, तो यहां पे मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ये जो पूरी की पूरी चीज हमारी पॉलिनोमियल है, ये एक सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है सर। ये एक सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है, यानी कि ये पूरी की पूरी चीज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब जैसे ही मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया सर कि ये पूरी की पूरी चीज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था कि हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर सकते हैं। काम हो गया सर, दो फैक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे, बड़ी आसानी से प्लस और माइनस साइन की मदद से मैं अपना मिडिल टर्म बना लूंगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा पेच है। क्या पेच है, समझने की कोशिश करते हैं सर।
तो हमारे पास जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, थोड़ा देखो क्या है सर। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व हो रही है सर, जो बहुत कम ऑब्जर्व होती है। क्या? तो ध्यान से सुनना सर। अगर मैं अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखूं तो मुझे दिख रहा है सर, यहां पे मैं a को वेरिएबल और b को कांस्टेंट मान के भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान सकता हूं, या फिर मैं b को वेरिएबल और a को कांस्टेंट मान के भी इसको अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान सकता हूं। क्या मैंने कहा? ध्यान से सुनना। मैंने आपको कहा सर, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ऑब्जर्व हो रहा है। मुझे यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर मैं a को वेरिएबल और b को कांस्टेंट की तरह बिहेव करके भी अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर सकता हूं, या फिर मैं यहां पे a को कांस्टेंट और b को वेरिएबल की तरह ट्रीट करके भी अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर सकता हूं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे सामने आ गया सर। यहां पे मैं a को वेरिएबल b को कांस्टेंट मानने के बाद भी इसको दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर सकता हूं, या फिर मैं b को वेरिएबल a को कांस्टेंट मानने के बाद भी इसको दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर सकता हूं। तो क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कि मेरे पास a² वाला भी टर्म है और मेरे पास b² वाला भी टर्म है सर, तो दोनों में से कोई भी काम यहां पे किया जा सकता है। अब यहां पे सवाल यह उठता है सर कि किस तरीके से आगे बढ़े। तो यहां पे आपके पास चॉइस है सर, क्योंकि आपको अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर दिख रहा है सर कि मेरे पास a² वाला भी टर्म है, मेरे पास b² वाला भी टर्म है। तो आप इसको a को वेरिएबल b को कांस्टेंट मानते हुए भी आगे बढ़ सकते हो, या फिर a को कांस्टेंट b को वेरिएबल मानते हुए भी आगे बढ़ सकते हो। दोनों में से किसी तरीके से आगे बढ़ोगे, आप इसको बड़ी आसानी से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर लोगे। तो दोनों में से कोई भी अप्रोच लोगे, आप इसको दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर लोगे। क्या यह चीज हर जगह ऑब्जर्व होगी? हर जगह नहीं ऑब्जर्व होगी सर। यहां पे यह स्पेशल दिखा। क्यों ऐसा स्पेशल दिखा? क्योंकि कंफ्यूजन वाली चीजें a और b ही है सर। कंफ्यूजन वाली चीजें a और b ही है, लेकिन a और b में क्या स्पेशल दिख रहा है कि मेरे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में a² का भी टर्म है और b² का भी टर्म है। तो यहां से समझ में आ रहा है सर कि इसको मैं a को कांस्टेंट b को वेरिएबल भी मान सकता हूं, या फिर a को वेरिएबल b को कांस्टेंट मान के भी ट्रीट करके आगे बढ़ सकता हूं। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, चूंकि मुझे दोनों ही टाइप की चीजों पे स्क्वायर दिख रहा है, तो दोनों ही तरीके से आगे बढ़ के हम इसको दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से प्रोसीड करना चाहते हो। तो बिल्कुल रैंडमली यहां पे मैंने अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम कर लिया सर? कि मैं अपने a को वेरिएबल मानता हूं और मैं अपने b को कांस्टेंट की तरह बिहेव करवाता हूं। अब देखो, एक बार तुमने डिसाइड कर लिया कि किसको वेरिएबल और किसको कांस्टेंट मानना है, तो जो कांस्टेंट का पार्ट है ना, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना ताकि सॉल्व करने के दौरान कंफ्यूजन ना हो। मैंने क्या कहा? एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि किसको वेरिएबल और किसको कांस्टेंट मानना है, तो अपने पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जितने भी आपको कांस्टेंट वाली चीजें दिख रही हैं सर, उसको हाईलाइट कर लेना ताकि सॉल्व करने के दौरान कंफ्यूजन में ना फंसो। तो मैंने a को वेरिएबल और b को कांस्टेंट की तरह माना है सर। तो अगर हर टर्म को एक एक करके एनालाइज करूं, तो पहले टर्म में मुझे दिख रहा है सर 2 कांस्टेंट है, दूसरे टर्म में मुझे दिख रहा है सर 5 इंटू b कांस्टेंट है, क्योंकि a को आपने वेरिएबल माना है। तीसरे टर्म में पूरा का पूरा 2b² ही कांस्टेंट है सर। अब ये करने के बाद आप बहुत अच्छे से अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो सर। हमने अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में ही सीखा था कि मैं बड़ी आसानी से अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगा के अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में चेंज कर सकता हूं सर। तो फिर से अगर मैं इतने सेक्शन में वापिस से स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाऊं तो क्या कहानी हो जाएगी सर? तो अगेन कहानी वही है कि आप अपने एक्सट्रीम टर्म्स के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट ले लो। तो अगर आप अपने एक्सट्रीम टर्म्स के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा सर? आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2b²। इसीलिए मैंने मार्क करवाया था ताकि बाद में सॉल्व करते समय कंफ्यूजन ना हो। तो मेरे पास क्या आ गया सर? 2 इंटू 2b²। कुल मिला के कितना हो गया सर? 4b²। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यानी कि मुझे 4b² को इस तरीके से दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में स्प्लिट करना है कि मेरे पास अपना मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म क्या है सर? तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए आपका वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है, ए आपका वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। तो अभी ए पे मत सोचो सर,
अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इस मिडिल टर्म के कोफिशिएंट की बात करूं तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है सर? तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 5b है। यानी कि आपको अपने इस 4b स्क्वायर को इस तरीके से दो फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज करना है कि जब मैं अपने इन फैक्टर्स को आपस में प्लस और माइनस साइन के साथ कंबाइन करूं तो मेरे पास 5b बन के तैयार हो जाए। नहीं बना सकते? बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है सर। मुझे यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि मैं 4b स्क्वायर को 4b इंटू बी के फॉर्म में स्प्लिट कर सकता हूं। इस तरीके से दो फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकता हूं और ये करने से मेरे पास मेरा टारगेट भी अचीव हो जाएगा सर। टारगेट क्या था? 5b बनाना। नहीं बन रहा है क्या? बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं 4b और b को ऐड कर दूंगा सर, आसानी से 5b भी बनता हुआ दिख रहा है। तो जो हमारा टारगेट था सर, टारगेट अचीव हो गया। तो फटाफट यहां पे लिख लो। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सर 2a स्क्वायर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लस ब्रैकेट के अंदर यानी इन्हीं दोनों को ऐड करना पड़ेगा सर। यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं 4b प्लस b। वेरिएबल का काम कौन कर रहा है सर? a कर रहा है, बाहर की तरफ लिख दिया और उसके बाद प्लस 2b स्क्वायर। यानी कि अब बड़ी आसानी से मैं दो दो के पेयर बना के सॉल्व कर सकता हूं। तो पहले अपने ब्रैकेट को खोल लो। तो ब्रैकेट को खोलेंगे सर तो मेरे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस यहां से कितना हो जाएगा सर? 4ba, जिसको मैं 4ab भी लिख सकता हूं। अब 4ba बोलो या 4ab बोलो, बात एक ही है। अगेन आगे प्लस कितना हो जाएगा सर? ba बोलो या ab बोलो, बात एक ही है। प्लस यहां से 2b स्क्वायर। अब अगर मैं दो दो के पेयर बनाऊं सर तो यहां पे किस तरीके से कॉमन होगा? तो यहां पे मुझे सर 2a कॉमन होता हुआ दिख रहा है। तो यहां से मेरे पास एक a बचा प्लस यहां से सर मेरे पास 2b बचा, लिख लिया। प्लस आगे क्या कॉमन होता हुआ दिख रहा है सर? तो यहां से मुझे b कॉमन होता हुआ दिख रहा है। तो b को कॉमन ले लेंगे तो यहां से a बचा प्लस यहां से सर मेरे पास 2b बचा, लिख लिया। अब ओवरऑल में मेरे पास a प्लस 2b कॉमन होता हुआ दिख रहा है सर। तो a प्लस 2b को कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद क्या बचा है सर? तो यहां पे मेरे पास 2a प्लस यहां से मेरे पास b बचा है। तो टारगेट अचीव सर। हमने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर लिया। अब यहां पे अपना होमवर्क नोट डाउन करो। मैंने यहां पे इसको किस तरीके से स्प्लिट किया सर? तो मैंने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से ट्रीट किया है कि मैंने a को वेरिएबल और b को कांस्टेंट माना है। अब आपको यही पूरा काम करना है। इसी तरीके से आपको स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगा के अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में चेंज करना है। लेकिन आपको a को कांस्टेंट मानना है और b को वेरिएबल मान के काम करना है। तो यह होमवर्क है, सबसे बनना चाहिए। नोट डाउन करो सर। यानी कि इस पूरी चीज के बदले मैं ये लिख सकता हूं सर। तो यहां पे मैंने अपने इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में स्प्लिट कर लिया सर। क्या क्या आ रहा है? तो एक आ रहा है a प्लस 2b, दूसरा आ रहा है सर 2a प्लस b। इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है। अब आगे, अब सर ये 9b तो है। अभी ये जो आपने किया ये बस इसके लिए किया। अभी 9b तो है इससे मल्टीप्लाइड, 9b तो सर इससे मल्टीप्लाइड है। लास्ट की तरफ लिख लेते हैं, इंटू 9b तो इससे मल्टीप्लाइड है सर। सही बात है। अब देखो कुल मिला के अब कितने फैक्टर्स है सर? तो 1 2 3 फैक्टर्स हैं। तो जो पहले से सिखा रहे हो अप्लाई करो। तो यहां भी मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो 9 के बदले मैं 2 3 ला सकता हूं। एक 3 मैं इसको दे देता हूं और एक 3 मैं इसको दे देता हूं। तो अगर इसको एक 3 दे दूंगा तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा सर? तो ये ओवरऑल मेरे पास बन जाएगा 3a प्लस 6b। अगेन एक 3 मैं इसको दे दूंगा तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा सर? ये 3 2 6a प्लस 3b बन जाएगा सर। यानी कि अब मैंने प्रॉपरली अपनी इस पूरी चीज को दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर लिया है। अब क्या मैं किसी तरीके से किसी प्लस माइनस के रीअरेंजमेंट से अपने इन दो फैक्टर की मदद से अपना जो रिक्वायरमेंट है यानी कि 9a प्लस 9b लाना, ये ला सकता हूं क्या? तो बिल्कुल दिख रहा है सर, ला सकता हूं। कैसे? तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर मैं अपने इन दोनों फैक्टर्स को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 9a प्लस 9b आ जाएगा सर। टारगेट अचीव। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो। क्लियर? यहां तक समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि सर यहां से मैं अब आगे बढ़ सकता हूं और इस पूरी चीज के बदले ये लिख सकता हूं सर। इस पूरी चीज के बदले अब हम ये लिख सकते हैं। अब देखो, यानी कि सर यहां पे अगर हम स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाएं तो मेरे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से देखना, ब्रैकेट के अंदर और यहां बाहर x। अब अंदर वाली चीज यानी 9a प्लस 9b कैसे आएगा सर? अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, अंदर ऐड करके लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3a प्लस 6b प्लस इसके बाद कितना हो जाएगा सर? 6a प्लस 3b। तो हमने ऐड करके लिख लिया। तो हमने अपने रिक्वायर्ड मिडिल टर्म को यहां पे स्प्लिट कर लिया। मेन काम हो गया सर हमारा। अब आगे का पोर्शन क्या है? प्लस। अब फिर से मेरी बात ध्यान से यहां पे सुनना सर। तो कुल मिला के मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएगा और मुझे कॉमन लेने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, इसके साथ तो ये वाला पोर्शन चला जाएगा
और ये वाला पोर्शन किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। अभी फिलहाल जब मैं इसमें और इसमें कॉमन ढूंढने की कोशिश करूंगा तो कभी भी कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, यहीं पे कॉमन सेंस से मुझे समझ में आ रहा है सर कि अगर मैं इस चीज को पहले से ही अपने दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। यहीं पे समझ में आ रहा है सर कि आगे कॉमन लेने की जरूरत पड़ने वाली है, तो पहले ही इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं अपने दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लेता हूं। तो इस चीज को जब मैंने ब्रेक डाउन किया तो कैसे लिखा था सर, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ब्रेक डाउन होके ये दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में आया था, जहां पे 3 नहीं होगा। ध्यान रखना, ये 3 नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इतने पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये पूरी चीज किस तरीके से कन्वर्ट हुई थी सर, तो ये जो पूरी चीज है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, इसको मैं a प्लस 2b इंटू यहां पे 2a प्लस बी, इस तरीके से दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकता हूं। और लिखना जरूरी है क्योंकि मुझे पता है आगे जाके मुझे कॉमन लेने की जरूरत है सर, तो लिख लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे तो सर a प्लस 2b और यहां पे 2a प्लस बी और फाइनली बराबर 0। इसको नोट डाउन करो। अब यहां से कहानी आगे बढ़ाते हैं सर। तो यहां पे अगर ब्रैकेट को खोल लेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस यहां पे कितना हो जाएगा सर, तो 3a प्लस 6b और यहां पे ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स, उसके बाद माइनस प्लस माइनस यहां पे हो जाएगा सर 6a प्लस 3b और यहां पे इंटू एक्स। आगे क्या है सर, प्लस यहां पे a प्लस 2b और इंटू 2a प्लस b बराबर 0 लिख लिया सर। अब क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं। तो इसकी एक पेयरिंग बना लेंगे सर, इसकी एक पेयरिंग बना लेंगे। अब देखो यहां पे, अब नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं सर। तो इन दोनों टर्म्स में यानी कि हमारे पहले पेयर में क्या क्या कॉमन होता हुआ दिख रहा है सर, तो सबसे पहले तो मुझे दोनों टर्म्स में x कॉमन होता हुआ दिख रहा है सर, x को कॉमन कर लिया। और कुछ कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखो सर, यहां भी मुझे अपने इन दोनों टर्म्स में 3 भी कॉमन होता हुआ दिख रहा है। क्यों सर, तो ध्यान से देखना, इस पूरे टर्म को चाहूं सर तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस 3 को बाहर कर लिया, मेरे पास हो जाएगा a प्लस 2b इंटू एक्स। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है सर कि मैं अपने इन दोनों टर्म से 3 को भी कॉमन निकाल सकता हूं। तो अब जाके जब मैंने कॉमन ले लिया सर तो मेरे पास क्या क्या बचा, तो यहां पे मेरे पास 3x बचा है सर, माइनस यहां पे क्या बचा, तो आपने 3 और x कॉमन निकाल लिया सर, आपके पास a प्लस 2b बचा है। क्या बचा है सर, a प्लस 2b बचा है सर, लिख लिया इसको। यहां तक समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन देखते हैं सर, अपने इस पेयर में यहां पे हम कॉमन देखते हैं, क्या हो जाएगा फिर से कहानी। अभी फिलहाल जब देख रहा हूं सर तो कुछ भी कॉमन होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर मैं यहां से 3 को बाहर निकाल लूंगा सर तो चीजें कॉमन होने लगेंगी। तो अगर मैं 3 को बाहर निकालूंगा क्या कहानी होगी, ऊपर देखो। तो अगर मैं 3 को बाहर निकालूं सर तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा 2a प्लस बी इंटू एक्स। अब देखना यहां पे सर, अब मुझे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा है कि इस टर्म में और इस टर्म में मेरे पास 2a प्लस बी का पार्ट कॉमन है। तो यहां से मैं माइनस साइन को कॉमन निकाल लेता हूं और 2a प्लस बी के पार्ट को कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां से मैंने 2a प्लस बी का पार्ट कॉमन निकाल लिया। क्या बचा सर, मेरे पास 3x बचा, लिख लिया। अब माइनस आपने कॉमन निकाला है तो यहां पे क्या बचा सर, माइनस 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 साइन बचा। अब यहां पे क्या बचेगा सर, तो इस पूरी चीज से आपने 2a प्लस बी को कॉमन निकाल लिया है। आपके पास यहां पे सर a प्लस 2b बचा। क्या बचा सर, a प्लस 2b बचा बराबर 0। अब ओवरऑल मुझे दिख रहा है सर कि यहां पे भी 3x माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2b है, यहां पे भी आपका ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस a प्लस 2b है। तो ओवरऑल से मैं इस फैक्टर को कॉमन निकाल सकता हूं सर। कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा सर 3x माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2b, ये हमारा एक फैक्टर आया सर। और इस तरफ मेरे पास यहां से बचा है 3x माइनस यहां पे मेरे पास बचा है सर 2a प्लस b, लिख लिया सर बराबर 0। तो अब इतनी मेहनत के बाद, इतनी मशक्कत के बाद हमने अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला पार्ट है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बदले हमने यहां पे दो लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट लिख लिया। हमने अब अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर लिया है। अब बड़ी आसानी से अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। पहले फटाफट इतना नोट डाउन करो सर। अब देखो आगे, अब यहां पे जब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या बात करेंगे सर, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक पार्ट तो हो जाएगा मेरा 3x माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2b बराबर 0 और दूसरा पार्ट हो जाएगा सर मेरे पास 3x माइनस ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस b बराबर यहां पे आपका 0, लिख लिया सर। ये क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से क्या x निकल कर आ जाएगा सर, तो अपने इस नेगेटिव वाले टर्म को उस तरफ भेज देते हैं तो उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा सर।
तो 3x बराबर यहां पे आ जाएगा a प्लस 2b। तो यहां से मैं x बराबर बता दूंगा a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 3। तो हमने अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट निकाल लिया सर। अगेन यही कहानी यहां दोहराते हैं। तो अपने इस कांस्टेंट टर्म को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस साइन के साथ चला जाएगा सर। तो मेरे पास आ जाएगा 3x बराबर यहां पे 2a प्लस b। तो यहां से मैं कह सकता हूं सर x बराबर 2a प्लस b डिवाइडेड बाई 3। तो हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड रूट भी कैलकुलेट कर लिया। तो हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स क्या क्या आ रहे हैं सर? तो मेरा एक रूट आ रहा है a प्लस 2b बाई 3 और मेरा दूसरा रूट आ रहा है सर 2a प्लस b डिवाइडेड बाई 3। फटाफट चीजों को यहां पे नोट डाउन करो। तो एक बहुत अच्छा सवाल और आप ही के सीबीएसई का पूछा गया बोर्ड एग्जाम का एक प्रीवियस ईयर का सवाल है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इतना ज्यादा आसान मत समझो। कई बार इंटरेस्टिंग सवाल और कुछ अच्छे सवाल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट हर साल पेपर में कुछ सवाल ऐसे आपको मिलेंगे, 3 से 4 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो अच्छे सवाल होंगे, सोचने वाले सवाल होंगे। तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना हर चैप्टर में जरूरी है सर। तो क्या इंटरेस्टिंग था सवाल में समझ में आया सर? बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी कुल मिला के सवाल के अंदर। सवाल के अंदर अगर मैं घुमा फिरा के बात करूं सर तो 2 बार मुझे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाना पड़ा। एक बार इतने सेक्शन के लिए स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाना पड़ा, एक बार पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें यहां पे सीखने के लिए है। तो यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेक्चर का ये वाला जो पोर्शन है जहां पे इस सवाल को मैंने सॉल्व किया है इसको 2 बार एटलीस्ट देखना और जो होमवर्क यहां पे दिया है वो भी सबसे बनना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। अब देखो हमारा नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या है। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अब देखो ये भी एक काफी अच्छा सवाल है, तो ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करना। अगेन इस सवाल में मैं देख रहा हूं सर तो मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। क्लियर है? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि हमारे पास जो अपने टर्म्स के कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट कुछ अननोन a और b के टर्म में है। तो अगेन जो कहानी जानते हैं सर उसी को यहां पे अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले सवाल लिख लेते हैं सर। तो हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे ब्रैकेट के अंदर a डिवाइडेड बाई a प्लस b और यहां पे प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाई a ब्रैकेट क्लोज इंटू x प्लस 1 बराबर 0 लिख लिया सर। अब किस तरीके से प्रोसीड करते हैं? तो प्रोसीजर ये कहता है सर कि आप अपने एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट और x की पावर 0 वाले टर्म का कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसी को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हो। तो हमारे एक्सट्रीम वाले टर्म्स का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर? तो यहां से 1 यहां से 1 कुल मिला के 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कितना हो गया सर? 1। अब 1 को मैं किस तरीके से फैक्टराइज करूं सर कि मेरे पास अपना मिडिल टर्म निकल कर आ जाए। 1 को मैं किस तरीके से 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज करूं सर जिसको आपस में मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, प्लस या माइनस साइन के साथ कंबाइन करूं तो मिडिल टर्म आ जाए। अब मिडिल टर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना सर। ये पूरी की पूरी चीज मेरे मिडिल टर्म का काम कर रही है। अब देखो अभी फिलहाल मैं सोचूंगा तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि आखिर मैं अपने 1 को किस तरीके से 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म में स्प्लिट करूं कि मिडिल टर्म के जगह पे ये इंटरेस्टिंग चीजें आ गए। अब देखो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा किस तरीके से 1 को स्प्लिट करना है। क्यों सर? तो ध्यान से देखना, आपका जो मिडिल टर्म है ना सर, इस मिडिल टर्म के अंदर मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, यानी कुल मिला के आपका मिडिल टर्म यही 2 पार्ट से मिलकर बना है। अब देखो यहां पे अगर मैं अपने दोनों पार्ट को देखूं तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर ये दोनों पार्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मुझे यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि मिडिल टर्म के अंदर ये जो दोनों पार्ट है एक दूसरे के उल्टे हैं सर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और जैसे ही मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो तुरंत मुझे अंदाजा लग गया है सर कि किस तरीके से मैं अपने 1 को फैक्टराइज कर सकता हूं। तो ध्यान से देखना, अब इसको देख के तुरंत मुझे समझ में आ रहा है सर कि मैं अपने 1 को इस तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूं a डिवाइडेड बाई a प्लस बी और यहां पे इनटू a प्लस बी डिवाइडेड बाई a। अब ये करने से फायदा क्या हुआ? तो ध्यान से देखना सर, ये जैसे ही मैंने किया तो 1 को मैं ऐसा अगर लिख दूंगा तो देखो ये चीज प्रूव हो रही है सर। यहां पे a कट जाएगा, a प्लस बी कट जाएगा, फाइनली आपके पास 1 बाई 1 यानी कि 1 ही निकल कर आ जाएगा। यानी कि हमने जो अपने 1 को फैक्टराइज किया है सर वो बिल्कुल सही तरीके से फैक्टराइज किया है और ये मेरी फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर मैं अपने इन्हीं 2 फैक्टर्स को ऐड कर दूंगा तो हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा। तो मिडिल टर्म के अंदर ही यहां पे इंफॉर्मेशन छिपी थी।
यहां पे सीधे नहीं समझ में आ रहा था 1 को देखकर कि कैसे फैक्टराइज करें, तो मिडिल टर्म ने खुद ने हेल्प मुझे करी ये बताने में कि आप किस तरीके से फैक्टराइज करोगे तो आपका मिडिल टर्म निकल के आ जाए। फटाफट इस पॉइंट को नोट डाउन करो। तो यहां से मुझे अपने मिडिल टर्म से ऑब्जर्व हो गया सर कि किस तरीके से चीजों को फैक्टराइज करना है, यानी कि मैं अपने 1 को इस तरीके से लिख सकता हूं, तो मुझे अपने मिडिल टर्म मिल गए हैं सर। तो यहां से तुरंत आगे बढ़ जाऊंगा तो मैं लिख दूंगा सर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो अल्टीमेटली यही मेरे मिडिल टर्म्स है, अल्टीमेटली यही तो मेरे मिडिल टर्म्स है सर, यानी कि अपने ब्रैकेट को खोल के लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट को खोल लेंगे तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर लिया सर, आगे प्लस साइन के साथ यहां पे मेरे पास आ जाएगा सर a प्लस बी डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, लिख लिया। इसको समझने में अगेन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे, अब यहां पे फिर से मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बोलूंगा। यहां तो तुमको सीधे सीधे दिख रहा है सर कि इसकी पेयरिंग बनाएंगे तो क्या कॉमन होगा, लेकिन यहां पे कहोगे सर कुछ भी कॉमन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अभी तक जितना सवाल में सीखा है उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ कैसे कॉमन होगा, तो तुरंत जवाब आना चाहिए सर। अभी तक जो सीखा उससे समझ में आ रहा है कि इन दोनों में अगर कॉमन निकालना है ना तो बहुत क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि अपने 1 को मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अपने 1 को जब तक मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा तब तक कुछ कॉमन होता हुआ नहीं दिखेगा और तब तक हमारा स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स अच्छे से लग नहीं पाएगा सर। तो आपको अपने 1 को भी उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे इस 1 को भी मुझे अपने इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो प्लस अपने 1 के बदले मैं ये लिख सकता हूं a डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू यहां पे a प्लस बी डिवाइडेड बाई a बराबर 0, लिख लिया सर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या अगेन नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, लिख लिया। अब जाके आपको अच्छे से चीजें कॉमन दिखेगी। अब आप यहां से अपनी पेयरिंग बना के कॉमन निकाल सकते हो, यहां से अपनी पेयरिंग बना के कॉमन निकाल सकते हो सर। तो यहां से पेयरिंग बनाएंगे तो मेरे पास x कॉमन हो जाएगा, मेरे पास बचेगा x प्लस यहां पे a डिवाइडेड बाई a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। यहां पे मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, तो मैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई a को कॉमन निकाल सकता हूं, मैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई a को कॉमन निकाल सकता हूं सर। तो कॉमन निकालूंगा तो यहां से मेरे पास a बचेगा प्लस यहां से मेरे पास a डिवाइडेड बाई a प्लस b बचेगा सर बराबर 0। अब मुझे ओवरऑल दिख रहा है सर कि दोनों में ये वाला फैक्टर कॉमन है, तो ओवरऑल में कॉमन निकाल सकते हैं। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो, यानी कि सर अब मैं यहां से कह सकता हूं कि मैं ओवरऑल में यहां से x प्लस यहां पे a डिवाइडेड बाई a प्लस b को कॉमन निकाल सकता हूं। तो इस तरफ मेरे पास बचा रह गया x प्लस इस तरफ मेरे पास क्या बचा रह गया है सर, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a बचा रह गया है बराबर 0। अब यहां से आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो यहां से हम आगे बात करेंगे तो मेरे पास अगेन 2 पार्ट मिलेंगे सर। एक पार्ट से मैं कह सकता हूं x प्लस a डिवाइडेड बाई a प्लस बी बराबर 0, दूसरे पार्ट से मैं कह सकता हूं सर x प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाई a बराबर 0। तो यहां से मैं सर अगर इस पूरी चीज को उस तरफ भेज दूंगा तो ये प्लस साइन उस तरफ जाएगा तो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x बराबर माइनस साइन के साथ a डिवाइडेड बाई a प्लस बी मेरे पास निकल के आ गया। तो यहां पे हमने अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट निकाल लिया सर। इसी तरीके से यहां पे बात करूं तो इस पूरी चीज को उस तरफ भेजूंगा तो अगेन माइनस साइन के साथ आ जाएगा सर। तो x बराबर माइनस साइन के साथ यहां पे a प्लस बी डिवाइडेड बाई a, यानी कि ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड रूट हो गया सर। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो। तो अगेन एक बहुत अच्छा सवाल और आप ही के बोर्ड एग्जाम का एक प्रीवियस ईयर का सवाल। तो यहां पे ये आपको प्रैक्टिस करवाना जरूरी है। आपको मुझे पता है बहुत अच्छे से मैं स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स पढ़ा चुका हूं पॉलिनोमियल में, लेकिन सवालों की वैरायटी क्या है, किस किस तरीके से सोचना है, वो प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो एग्जाम में एक अच्छा सवाल आ जाएगा तो सब कुछ आते हुए भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इतनी मेहनत से सब कुछ पढ़ा, जब सवाल ही नहीं बना तो पढ़ने का कोई मतलब रहा क्या, मतलब नहीं रहा। इसी वजह से अच्छे से चीजों को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे सर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या कह रहा है सर, अब फिर से इस बात को मैं रिपीट करूंगा, इस बात को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपने जो अपने 2 रूट्स निकाले हैं वो रूट सही आ रहे हैं कि नहीं, कैसे चेक करना है सर। तो मैंने बताया था सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट में जो आपको इस्तेमाल करना ज्यादा आसान लगे उसका इस्तेमाल करके वेरीफाई कर लेना कि आपके रूट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब देखो यहां पे कुछ कंडीशन दी है, अब खुद सोच के बता सकते हो सर कि कंडीशन सही है कि नहीं है। क्लियरली है सर, मुझे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में ये चीज आ रही है a प्लस बी और ये 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है सर ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए। कब 0 नहीं होगी, ध्यान से देखना, ये a प्लस बी आपका 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन निकालते हैं सर, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए सर।
तो अगर मैं b को उस तरह भेज दूंगा तो a इज नॉट इक्वल टू माइनस बी। एक कंडीशन आ गई सर हमारे पास। एक और कंडीशन छिपी हुई है। क्या कंडीशन है सर? तो ये डिनोमिनेटर a है, तो अगेन सर आपका a भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और मैथमेटिक्स में जीरो डिनोमिनेटर अलाउड नहीं है। तो आपकी दो कंडीशन ये रही। तो यहां पे बस एक कंडीशन लिखी है सर, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? a नॉट इक्वल टू जीरो। इसको भी नोट डाउन करो। अब आते हैं सर अपने नेक्स्ट सवाल पे। अब देखो हमारा नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या है। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन सेम वैरायटी का सवाल, फटाफट चीजों को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं सर। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस साइन के साथ यहां पे a प्लस वन इंटू ए प्लस टू बराबर जीरो। अब देखो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स के जितने रूल मैंने आपको सिखाए थे, रूल्स भूल मत जाना। रूल्स भूल जाओगे ना ये सवाल गलत कर दोगे। क्यों? मैं समझाऊंगा अभी। तो यहां पे क्या करते हैं सर? तो सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाने के लिए अपने एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट करके लिख लेते हैं, या फिर कह लो अपने एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट और एक्स की पावर जीरो वाले टर्म के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कर लेंगे सर। तो अगर अपने इन दोनों कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा? ध्यान से सुनना। तो सर हमारे पास पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा है। मैं आपसे पूछूं इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है? तुरंत जवाब दोगे सर कि ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, सिंपली एक्स स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब है सर ये वन एक्स स्क्वायर है, ये वन इसमें छिपा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है सर? प्लस वन है। क्या कह सकता हूं? एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है सर? प्लस वन है। लिख लिया। अगेन यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि x की पावर जीरो वाले टर्म का क्या कोफिशिएंट है, क्या जवाब दोगे? अगर मैं आपसे पूछूं आपका कांस्टेंट टर्म क्या है तो क्या जवाब दोगे? तुरंत आप कहोगे सर कि आपका कांस्टेंट टर्म माइनस साइन के साथ a प्लस वन इंटू ए प्लस टू है। और यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाएंगे, वो इस माइनस साइन को लिखना भूल जाएंगे। लेकिन आपको यह लिखना है जरूरी। क्यों लिखना जरूरी है सर? क्योंकि मैंने याद करो आपको सिखाया था कि कभी भी कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो आगे लगी हुई साइन होती है सर, वो साइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्चुअली में आपका कांस्टेंट टर्म क्या है सर? एक्चुअली में आपके एक्स की पावर जीरो वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है सर? तो माइनस साइन के साथ a प्लस वन इंटू ए प्लस टू है। तो इस साइन को मत भूल जाना। बहुत सारे स्टूडेंट साइन को भूल जाएंगे, बस बोल देंगे ये कोफिशिएंट है। गलत बात है सर, ये पूरे माइनस साइन के साथ आपका कोफिशिएंट बन रहा है। तो इस चीज को भी यहां पे लिख लेते हैं सर, माइनस साइन के साथ a प्लस वन इंटू ए प्लस टू। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ जाएगा सर? प्लस माइनस माइनस वन इंटू दिस, यानी ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन के साथ a प्लस वन इंटू ए प्लस टू। यहां तक कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आएगा कि सर आपने इससे पहले जो सवाल किए थे, जैसे कि एक सवाल पे मैं आ जाता हूं, यह सवाल हो गया सर, या फिर इससे पहले जब हमने ये वाला सवाल किया था, कौन सा वाला सर? ये तो अभी कर रहे हैं, ये वाला जो सवाल किया था, या ये वाला सवाल किया था, या ये वाला सवाल, या ये वाला सवाल, कितने भी सर हमने सवाल किए थे, तो वहां पे तो स्पेशली इस तरीके से आपने प्लस और माइनस साइन के साथ बात नहीं की। क्यों नहीं की भैया? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। लकीली जितने भी हमने ये वाले सवाल अभी तक देखे, वहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमारे जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव था, और जो कांस्टेंट टर्म है सर ओवरऑल वो भी पॉजिटिव था। तो प्लस फोर, जैसे एग्जांपल के लिए बात को समझना है, यहां पे प्लस फोर इंटू यहां पे प्लस साइन के साथ a की पावर फोर माइनस b की पावर फोर लिखने का कोई मतलब बनता है क्या सर? जब मुझे दिख रहा है कि दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो अलग अलग प्लस साइन लिखने का मतलब नहीं बनता। मैं सिंपली अगर 4 गुने a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 लिख रहा हूं सर, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्टिवली मुझे समझ में आ रहा है सर कि यहां पे भी एक प्लस साइन है, आगे यहां पे भी प्लस साइन है, तो अलग से प्लस साइन शो करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से यहां पे मैंने बीच में इस टाइप का नेगेटिव वाला सवाल लिया कि मैं देखना चाह रहा था कि आपको कंसेप्ट ध्यान में है कि नहीं है। तो जब भी हम कोफिशिएंट की बात करते हैं तो साइन के साथ करते हैं। तो अभी तक जो सवाल बना रहे थे वहां पे कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ सर कि हमारे अपने एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट और एक्स की पावर जीरो वाले टर्म का कोफिशिएंट दोनों ही पॉजिटिव थे। तो जब ओवरऑल पॉजिटिव है सर, तो आगे प्लस साइन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल पॉजिटिव नंबर्स थे, अपने सिंपली नंबर्स को लिख लिया, आगे अलग से प्लस साइन लिखने का कोई मतलब नहीं बनता था सर। लेकिन इसी वजह से यहां पे मैंने बीच में एक ऐसा सवाल लिया जहां पे कोफिशिएंट में नेगेटिव साइन आए, ताकि मैं देखना चाहता था कि जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा है स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स में वो आपको रिवाइज्ड है कि नहीं है। ये क्लियर हुआ। अब आगे वापस अपने सवाल पे आते हैं सर। अब देखो तो ओरिजिनल सवाल क्या है सर? आप इसकी भी बात कर लोगे तो सेम कहानी सर। तो ये रहा, अगेन इसकी भी बात कर लोगे सेम कहानी सर। यहां पे भी दोनों ही क्या है सर? कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है, तो अलग से प्लस प्लस लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब देखो
तो ये रहा हमारा ओरिजिनल सवाल। अब वापिस ओरिजिनल सवाल पे आने के बाद ओवरऑल हम इस पॉइंट पे सर पहुंचे हैं अपने एक्स स्क्वायर वाले टर्म और अपने एक्स की पावर 0 वाले टर्म के प्रोडक्ट को करने के बाद, कोफिशिएंट के प्रोडक्ट को करने के बाद सर अब ओवरऑल मेरे पास ये चीज आ रही है। अब फिर से यहां पे आपसे एक बात पूछूंगा, कुछ सिखाया था, थोड़ा याद करके बताओ क्या सिखाया था। तो आपको यहां पे याद आना चाहिए कि सर ने सिखाया था कि ओवरऑल अगर बाहर की तरफ ओवरऑल अगर मुझे सर कोई माइनस साइन कॉमन होता हुआ दिखता है तो इस साइन को लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे यहां पे इसको फैक्टर्स के प्रोडक्ट में चेंज करना है तो साइन को कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। याद करो मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको क्लियर कट कहा था बाहर कोई सा भी साइन कॉमन हो जाए आपको साइन पे ध्यान नहीं देना, आपको मेनली अपने फैक्टर पे ध्यान देना है। तो ठीक है ओवरऑल माइनस बाहर आ रहा था, लेकिन हमारा कंसेप्ट हम सीख के आ रहे हैं कि साइन पे हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। सर याद करो, हर चीज लेक्चर में बता चुका हूं, याद नहीं है तो वापस जाके रिवाइज करना। क्लियर हो गया सर? तो साइन पे ध्यान नहीं दिया, ओवरऑल मेरे पास ये चीज है। अब इस चीज को मुझे इस तरीके से दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है कि अगर मैं अपने दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस साइन के साथ कंबाइन करूं तो मेरे पास अपना मिडिल टर्म आ जाए। अब देखो मिडिल टर्म क्या है, ध्यान से समझना। सर मिडिल टर्म मेरे पास प्लस एक्स है। प्लस एक्स का क्या मतलब है? अगेन मुझे पता है सर, सिंपली एक्स लिखा है यानी कि आगे एक 1 छिपा है। तो एक्चुअली में मेरा मिडिल टर्म क्या है सर? एक्चुअली में मुझे अपने मिडिल टर्म में +1 को बनाना है, यही मेरा रिक्वायरमेंट है। यानी कि मैं अपने इस वाले प्रोडक्ट को इस तरीके से दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखूंगा कि अपने फैक्टर्स में प्लस या माइनस साइन के साथ कंबाइन करूं तो मेरे पास +1 निकल कर आ जाए सर। तो क्या फैक्टर सोच सकते हो? तो डायरेक्टली दिख रहा है सर, ये इस तरीके से मेरे पास प्रोडक्ट का फॉर्म आया है कि ऑलरेडी दो फैक्टर के टर्म में है। तो यहां पे फैक्टर निकालने की मेहनत बच गई। ऑलरेडी मुझे अपने दो फैक्टर यहीं पे दिख रहे हैं सर, एक फैक्टर a+1 है, दूसरा फैक्टर a+2 है। अब क्या बचा रह गया है? अपने इन दो फैक्टर की मदद से प्लस और माइनस साइन के कॉम्बिनेशन से मुझे +1 बनाना है। कैसे बना सकते हो? तो थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा सर। तो कॉमन सेंस से देखो क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना। सर मेरे दोनों फैक्टर में a है और ऑब्वियस सी बात है मिडिल टर्म में a नहीं है, इसका मतलब a गायब होगा। a कब गायब होगा? तो देख के समझ में आ रहा है सर, अगर मैं दोनों को घटा दूंगा तो a गायब हो जाएगा, दोनों को घटा दूंगा a गायब हो जाएगा, नंबर मेरे पास आ जाएगा सर। और नंबर की रिक्वायरमेंट है, और नंबर में भी कौन सा नंबर चाहिए सर? +1 चाहिए। अब फिर से देखो, तो +1 कैसे आएगा खुद सोच के बताओ सर। आप a+1 में a+2 को घटाओगे तब +1 आएगा, या फिर आप a+2 में a+1 को घटाओगे तब +1 आएगा। तो तुरंत जवाब आएगा सर कि दो चीजों को घटाने के बाद एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। यह तभी पॉसिबल है अगर आप बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाओ। दो नंबर को घटाना है सर, समझ में आ गया है, और दो नंबर को घटाने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव नंबर आ रहा है। कब पॉसिबल है? अगर बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाओ। बड़ा कौन है? ऑब्वियसली सर a+2 बड़ा है, a+1 छोटा है। तो अगर आप बड़े नंबर में यहां पे छोटे नंबर को घटा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है सर, a कट जाएगा, 2 - 1 +1 निकल के आ जाएगा। टारगेट अचीव्ड। पहले इतना नोट डाउन करो, और जितनी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको लगी, जो बताई मैंने आपको, उसको अपने कॉपी पे भी नोट डाउन करो। तो यहां पे अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हैं सर। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना। यानी कि सर यहां पे इस +x को मैं +1x के फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं सर x²+। अब ध्यान से सुनना, इस +1 के बदले क्या लिखा जा सकता है सर? तो इस +1 के बदले यहां पे मैं a+2 माइनस उसके बाद a+1 लिख सकता हूं, और लास्ट की तरफ x लिख दिया सर। और इधर वाला पार्ट है मेरे पास माइनस साइन के साथ a+1 इंटू a+2 बराबर 0। अब क्या करना है? सिंपली ब्रैकेट को खोल लेना है, पेयरिंग करनी है, कॉमन निकालना है, फैक्टराइज कर देना है। अप्लाई करो सर। तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा x²+, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा a+2 इंटू एक्स, प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा a+1 इंटू एक्स, माइनस साइन के साथ यहां पे a+1 इंटू a+2 बराबर 0 लिख लिया सर। अब यहां पे पेयरिंग करेंगे तो ये रहे सर हमारे पहले दो टर्म्स, ये रहे हमारे आखिरी दो टर्म्स, दोनों की पेयरिंग करके कॉमन निकालते सर। तो यहां से क्या कॉमन दिख रहा है? यहां से सिंपली मैं देख पा रहा हूं सर, मैं x को कॉमन निकाल सकता हूं। और कुछ कॉमन है क्या? और कुछ भी कॉमन नहीं है सर। तो x को कॉमन निकालूंगा तो एक x बचेगा, प्लस यहां पे आपके पास a+2 बच के आएगा सर, लिख लिया। आगे क्या है? ओवरऑल माइनस साइन कॉमन निकाल सकता हूं सर, और कुछ कॉमन हो रहा है सर, तो a+1 भी कॉमन हो रहा है, a+1 भी कॉमन निकाल लिया। क्या बचा सर यहां पे? यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, a+1 कॉमन निकाला, x बचा है सर।
माइनस कॉमन निकाला है तो आगे मेरे पास प्लस बचेगा। अब a+1 कॉमन निकाला है तो यहां से मेरे पास a+2 बच के आ गया सर बराबर 0। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या दिख रहा है सर, ओवरऑल मेरे पास x + a+2 कॉमन है, तो ओवरऑल मैं इस फैक्टर को कॉमन निकाल सकता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस यहां पे a+2 कॉमन निकाल लिया सर। तो क्या बचा मेरे पास, यहां से मेरे पास x बचा है माइनस साइन के साथ, यहां पे मेरे पास a+1 बचा है सर बराबर 0 लिख लिया। पहले इतना नोट डाउन करो। अब मैं यहां से बहुत आसानी से अपने दोनों रूट पे बात कर सकता हूं सर। क्या क्या हो जाएंगे हमारे दोनों रूट, तो यहां से मैं लिख सकता हूं सर, ये बन जाएगा x प्लस यहां पे a+2 बराबर 0। तो इस पूरी चीज को उस तरफ भेज दूंगा सर, तो माइनस साइन के साथ चला जाएगा, यानी x बराबर माइनस साइन के साथ a+2, ये हमारा पहला रूट निकल के आया सर। इसी तरीके से इतने पोर्शन की बात करूं सर, तो ये आ रहा है मेरा x माइनस ब्रैकेट के अंदर a+1 बराबर 0। अगेन इस पूरे टर्म को उस तरफ भेज दूंगा सर, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास आ जाएगा x बराबर यहां पे कुल मिला के a+1। यह आ गया सर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड रूट। तो आपने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट निकाल लिए। क्या क्या आ रहा है सर, तो एक रूट आ रहा है माइनस साइन के साथ a+2, दूसरा रूट आ रहा है सर यहां पे a+1। नोट डाउन करो। तो इस सवाल के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स के सारे कंसेप्ट मैंने रिवाइज करवा दिए। इसी वजह से मैंने बीच में यह सवाल लिया था कि जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ना भूल जाना। कंसेप्ट हर चीज का इंपॉर्टेंट होता है, ऑलरेडी पढ़ा दिया था और मैंने आपको बोल दिया है कई बार कि जो भी रिकैप में मैंने टॉपिक्स लिखे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, बीच बीच में इस्तेमाल होंगे। और अगर रिवाइज नहीं करते तो मैं गारंटी देता हूं इस सवाल में आप गलत करके आते। तो इसलिए चीजें रिवाइज होना जरूरी है, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। और ये सारे सवाल जो मैं करवा रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे तो रिपीटेड ईयर के क्वेश्चंस है और बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप सीख रहे हो, उसको नोट डाउन करो। और मेनली स्टूडेंट से गलती इसी टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में होती है, नंबर वाले में गलती नहीं होती है। इसी वजह से इसको इतने अच्छे तरीके से बहुत सारी वैरायटी के साथ देख रहे हैं सर। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या है सर, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन सवाल के अंदर क्या कहानी है सर, फटाफट अप्लाई करो। तो यहां पे सर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है x² + 3x माइनस ब्रैकेट के अंदर a² + a - 2 बराबर 0 लिख लिया सर। अब आगे कहानी चलाओ, कैसे चलेगी सर, तो अब अपने x² वाले टर्म का कोफिशिएंट और अपने कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट कर लेते हैं, या फिर कह लो x² वाले टर्म का कोफिशिएंट और अपने x⁻0 वाले टर्म के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे अगेन x² का कोफिशिएंट क्या बता दोगे सर, +1 लिख लिया, इनटू अपना कांस्टेंट टर्म या फिर कह लो x⁻0 वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या बता दोगे सर, तो माइनस साइन के साथ कंसीडर करना पड़ेगा, कोफिशिएंट की बात हो रही है सर। तो माइनस साइन के साथ यहां पे a² + a - 2 हो जाएगा सर, लिख लिया। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1 × एनीथिंग इज एनीथिंग, यानी कि a² + a - 2 निकल के आ गया। अब क्या सिखाया था सर, अगर ओवरऑल में माइनस बाहर आ रहा हो और मेरा टारगेट क्या है, इस पूरी चीज को इस तरीके से दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखना कि अगर मैं अपने दोनों फैक्टर्स को प्लस और माइनस साइन के साथ कंबाइन करूं तो मेरा मिडिल टर्म निकल कर आ जाए। तो यहां पे जब हम ये करते हैं सर, तो मुझे पता है ओवरऑल में अगर प्रोडक्ट लेने के बाद माइनस कॉमन हो रहा होगा तो उसको कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली हमारे टर्म से हमारा काम हो जाता है सर। आपको कंसेप्ट में मैंने ऑलरेडी ये बात बताई है कि अगर कोई साइन कॉमन हो रहा है सर तो उसको कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सिंपली इस चीज पे सोचेंगे तो दिख रहा है सर कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए में, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर दूं सर, तो मेरे पास अपने दो फैक्टर्स आ जाएंगे और उन दो फैक्टर्स की मदद से हम अपना मिडिल टर्म बना सकते हैं। तो अब मेरा फोकस वहां चला गया सर। तो अब a² + a - 2 को मुझे स्प्लिट करना है सर, दो पार्ट में, दो अपने लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, फिर से दिमाग लगाओ सर। तो अगेन यहां पे अपने कोफिशिएंट की बात करेंगे तो a² वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है सर, 1 है, इनटू हमारे कांस्टेंट टर्म क्या है, या फिर कह लो a⁻0 वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है सर, तो बोल दोगे सर -2 है। तो ओवरऑल मेरे पास कितना आ रहा है सर, -2। लेकिन क्या सिखाया था, साइन को लेके नहीं चलते हैं, तो साइन को मैंने छोड़ दिया सर। अब यहां पे 2 को किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो कि मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म में क्या है, ध्यान देना, सिर्फ a लिखा है, इसका क्या मतलब है, 1a लिखा है, 1 छिपा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है सर, सिर्फ a लिखा है, इसका क्या मतलब है, 1a लिखा है, 1 छिपा हुआ है, यानी एक्चुअली आपको +1 बनाना है। मिडिल टर्म में एक्चुअली आपको +1 बनाना है। अब 2 एक प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर की एक ही पॉसिबिलिटी बनती है सर, 2 × 1। तो क्या आप 2 और 1 की मदद से 1 नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो सर। अब 2 में 1 को घटा दोगे तो 1 बन जाएगा, आपका काम हो गया। अप्लाई करो सर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं a² प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, तो ध्यान देना ब्रैकेट के अंदर 2 - 1 × a,
या सिंपली इसी बात को आप ऐसा लिख सकते थे सर, कैसा, इसको मैं 2a माइनस 1a, जिसको मैं ए बी कह सकता हूं, और इसके बाद -2, यानी जो जानते उसी को अप्लाई किया सर। अब आगे बढ़ेंगे यहां से, तो क्या दिख रहा है सर, a कॉमन हो रहा है, a को कॉमन निकाल लिया, यहां पे बचा a+2, अगेन यहां से माइनस कॉमन हो रहा है सर, माइनस कॉमन निकाल लिया, यहां पे बचा a+2, अब दोनों में a+2 कॉमन है, a+2 को कॉमन निकाल लिया सर, यहां से बचा है a माइनस यहां से मेरे पास बचा है 1, तो यहां पे हमने अपने रिक्वायर्ड टारगेट को दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर लिया। क्या क्या आ रहा है सर, एक आ रहा है a+2, एक आ रहा है a-1। क्लियर है, इतना नोट डाउन करो। अब आगे, अब यहां पे क्या करेंगे सर, अब ये करने के बाद हमें अपना मिडिल टर्म बनाना है इन दो फैक्टर्स की मदद से। मिडिल टर्म क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना, तो +3x, कुल मिला के मेरा मिडिल टर्म क्या है सर, +3, तो और मुझे +3 बनाने की कोशिश करनी है। कैसे बनाओगे, तो अगेन यहां पे दिमाग लगाओ कि सर मिडिल टर्म में कहीं पे भी a का नामो निशान नहीं है, तो इतना तो कंफर्म है सर कि a कटना चाहिए। कैसे कटेगा, तो कॉमन सेंस से देख के समझ में आ रहा है, दोनों को घटा दूंगा सर तो a कैंसिल हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है सर कि a-1 में a+2 को घटाऊं या फिर a+2 में a-1 को घटाऊं, किसमें किसको घटाऊं, फिर से दिमाग लगाओ कि आपको दो चीजों को घटाने के बाद +3 लाना है, दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक पॉजिटिव नंबर लाना है। कब पॉसिबल है, अगर आप एक बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाओगे तभी घटने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव नंबर आता है। बड़ा नंबर कौन है सर, a+2 बड़ा नंबर है, छोटा नंबर कौन है सर, a-1 छोटा नंबर है। बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाओगे तभी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। घटा के देखो +3 आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है सर, a कट जाएगा, माइनस माइनस +1, 2 + 1 3, काम हो गया सर। लिख लेते हैं फटाफट, यहां पे लिखेंगे सर, तो x² प्लस यहां पे ध्यान देना ब्रैकेट के अंदर इस +3 के बदले में क्या लिख सकता हूं सर, यहां पे हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहां पे a+2 माइनस साइन के साथ a-1, और बाहर में x है सर, x लिख लिया। अब यहां पे माइनस साइन के साथ, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अल्टीमेटली मुझे पता है कि आगे जाके ब्रैकेट खुलने वाला है, चीजें कॉमन होंगी। अब ये टर्म तो इसके साथ चला जाएगा और ये टर्म इसके साथ जाएगा। अभी फिलहाल इसमें तो दुनिया भर में कुछ भी कॉमन होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो यहीं से कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है सर कि अगर मैं इसको फैक्टराइज करके लिखूंगा तभी चीजें कॉमन हो सकती है, वरना कॉमन होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ऑलरेडी आप यहां पे फैक्टराइज करके देख चुके हो सर कि ये कौन से लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज हो रहा है, जिसको ऑलरेडी अपने दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लो, क्योंकि मुझे पता है सर आगे कॉमन लेने की रिक्वायरमेंट है और अभी फिलहाल कुछ भी कॉमन होता हुआ नहीं दिख रहा है सर। तो यहां पे मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या पोर्शन आ रहा है सर, तो माइनस साइन के साथ यहां पे मैं a+2 इंटू a-1 बराबर 0, यानी इस पूरी चीज के बदले यहां पे मैं ये लिख सकता हूं सर। अब जाके आप कहानी आगे बढ़ाओ, अब ब्रैकेट खोलते हैं सर, तो x² प्लस साइन के साथ यहां पे a+2 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस यहां पे a-1 इंटू एक्स माइनस साइन के साथ a+2 इंटू a-1 बराबर 0। अब यहां पे सर इसकी पेयरिंग कर देते हैं, इसकी पेयरिंग कर देते हैं, तो इसकी पेयरिंग करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा सर, यहां पे आ जाएगा x प्लस यहां पे a+2 लिख लिया सर। यहां पे माइनस को कॉमन ले लेंगे और कुछ कॉमन हो रहा है सर, a-1 कॉमन हो रहा है, कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचा सर, यहां पे मेरे पास बचा है सिंपली x, यहां पे प्लस साइन और यहां पे मेरे पास बचा है a+2। तो अब मुझे ओवरऑल दिख रहा है सर कि x प्लस a+2 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं सर, तो x प्लस a+2 ओवरऑल दोनों से कॉमन निकाल लिया और यहां पे मेरे पास क्या बचा, तो यहां से x बचा है माइनस यहां पे मेरे पास a-1 बचा है सर, लिख लिया बराबर 0। तो हमने क्या कर लिया, तो हमने अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर लिया, जिसके बाद मैं आसानी से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स को कैलकुलेट कर लूंगा। पहले फटाफट इतना नोट डाउन करो। अब आगे आते हैं सर, तो यहां पे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस ब्रैकेट के अंदर a+2 बराबर 0 और यहां पे x माइनस ब्रैकेट के अंदर a-1 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे सर, पूरी चीज को उस तरफ भेज देंगे, तो पूरी चीज उस तरफ जाएगी, माइनस साइन के साथ चली जाएगी सर, तो x बराबर माइनस साइन के साथ a+2 हो गया, ये हमारा एक रूट निकल के आ गया सर। इसके बाद आगे बात करते हैं, यही काम यहां पे करेंगे सर, माइनस वाला टर्म उस तरफ जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से a-1 निकल के आ गई। तो क्या दिख रहा है सर, ये हमारा सेकंड रूट निकल के आ गया। तो हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कैलकुलेट कर लिए। फटाफट नोट डाउन करो, अगेन वेरीफाई करने का तरीका सिखा चुका हूं, तो आपका होमवर्क रहेगा, जितने सवाल मैं करवा रहा हूं हर सवाल में आपको वेरीफाई करके देखना है। अब आ जाते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे। अब देखो नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या कह रहा है सर, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन सवाल की कहानी पहले लिख लेते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां पे सर, आपका सवाल ही चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं होता है, हाँ ये रहा सवाल सर।
तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। क्लियर है सर? अब देखो आगे, अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं सर, तो ध्यान से सुनना सर। कुल मिला के यहां पे मेरे पास जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म कौन है सर? तो x की पावर 1 वाला टर्म ही मिडिल टर्म है, यानी ओवरऑल यही मेरा मिडिल टर्म है सर। तो यहां पे मैं थोड़ा कॉमन करके अपने मिडिल टर्म को लिख लेता हूं ताकि चीजें आसानी से एनालाइज कर पाऊं कि मिडिल टर्म किस तरीके से स्प्लिट होना चाहिए। तो अगर मैं कॉमन करके चीजों को लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहां से मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूं सर। हमारा एक्स दोनों टर्म से कॉमन हो जाएगा। अब प्रॉपरली मिडिल टर्म को एनालाइज किया जा सकता है सर। अब प्रॉपरली मिडिल टर्म को एनालाइज किया जा सकता है। मैंने सिंपली क्या किया सर, अपने एक्स वाले टर्म को एक साथ कर लिया ताकि प्रॉपर मिडिल टर्म की एनालिसिस कर पाऊं। दैट्स इट, कुछ अलग नहीं किया सर। अब आगे इस तरफ क्या है सर, -1 बराबर 0। अब कहानी क्या होती है? तो कहानी ये होती है सर कि हम अपने एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट करते हैं सर। तो प्रोडक्ट करेंगे, मेरे पास हो जाएगा यहां से ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू यहां से कितना हो गया सर, -1। अब ओवरऑल प्लस माइनस माइनस यहां पे सर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। क्या मैंने आपको कहा था कि अब आपको यह देखना है सर, इस चीज को किस तरीके से दो प्रोडक्ट के टर्म में चेंज करे, इस चीज को किस तरीके से दो फैक्टर के प्रोडक्ट में चेंज करे। लेकिन आपको चेंज करने से पहले साइन से टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम सीख क्या रहे हैं सर कि प्रोडक्ट लेने के बाद अगर ओवरऑल कोई साइन आगे आ रहा हो तो साइन को हम कंसीडर ही नहीं करते, आराम से अब सॉल्व करेंगे। तो इस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को इस तरीके से मुझे दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है कि जब मैं इसको प्लस और माइनस साइन के साथ रीअरेंज करूं तो हमारे पास अपना मिडिल टर्म निकल कर आ जाए। अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना, तो इसको किस तरीके से अरेंज किया जाए सर कि मिडिल टर्म आ जाए। अब मिडिल टर्म को थोड़ा एनालाइज करो सर। तो मेनली हमारा मिडिल टर्म क्या है सर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। यही मेरा मिडिल टर्म है, यही मेरा मिडिल टर्म है। कैसा आएगा सर? तो इसको देख के मुझे समझ में आ रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनना सर, कि मैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर को अलग बी स्क्वायर को अलग कर सकता हूं। तो हमने क्या कर लिया सर, अपने इस प्रोडक्ट को दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर लिया। और अब यहां से क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि इन दोनों को प्लस माइनस साइन से कंबाइन करूंगा तो मिडिल टर्म बनके तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार हो जाएगा? सीधे समझ में आ रहा है सर कि अगर बी स्क्वायर में ए स्क्वायर को यहां पे घटा दूंगा तो मिडिल टर्म बनके तैयार हो जाएगा। काम हो गया सर मेरा। तो बहुत सारे सवालों में चीजें आपको ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई करने के बाद दिख जाती हैं, जैसे यहां पे दिख गई। अब यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है सर कि मिडिल टर्म बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाना है और यहां पे प्रोडक्ट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ रहा है। तो तुरंत इस चीज को सोचा तो समझ में आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अलग अलग कर लो, दोनों को घटा दूंगा, मिडिल टर्म आ जाएगा। और यही तो मेरी रिक्वायरमेंट थी सर, अप्लाई करो। तो यहां पे मैं मतलब लिख सकता हूं सर, ध्यान से देखना। तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए सर, यहां से यही मेरा मिडिल, यहां से यही मेरे टर्म्स हैं सर। तो इसको किस तरीके से कंबाइन करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में कंबाइन करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी कंबाइंड फॉर्म में है, ये ऑलरेडी मिडिल टर्म के स्प्लिट फॉर्म में है सर, ये ऑलरेडी मिडिल टर्म के स्प्लिट फॉर्म में है। यहां पे किसी भी तरीके के चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली ब्रैकेट को खोल लोगे, काम हो जाएगा। अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अल्टीमेटली जैसे एनालिसिस करते हैं सर, एनालिसिस की, और एनालिसिस करके मुझे पता लग रहा है कि यही मेरे वो दो फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से मिडिल टर्म बनाना है। कैसे बनेगा सर? तो बी स्क्वायर में ए स्क्वायर घटा दूंगा तब बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मिडिल टर्म की जगह पे क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखते। आप ऑब्वियसली क्या करते, मिडिल टर्म की जगह पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखते। ये तो ऑलरेडी यहां पे है सर, तो यहां पे तो ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, ये ऑलरेडी मिडिल टर्म के स्प्लिट फॉर्म में है। ऑलरेडी यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ये इस तरीके से सेट ही है कि ये स्प्लिट फॉर्म में है, क्योंकि आपको दिख रहा है सर, यहीं पे आपको ऑब्जर्व हो रहा है सर कि आपके पास 1 2 3 4 टर्म है। तो सवाल देख के ही तुरंत अंदाजा लग जाना चाहिए था सर कि यहीं पे आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व हो रहा है कि 4 टर्म है, तो शायद चीजें कॉमन हो जाए। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये हर बार हो, इसी वजह से हम प्रोसेस से आगे बढ़ के चेक करते। तो इस बात को याद रखना कि ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही 4 टर्म्स दिख गए मतलब पहले से मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्म में हो। आपको प्रोसेस से आगे बढ़ के ही देखना है, प्रोसेस से आगे बढ़ो, फाइनली तब चेक करो कि कहानी क्या चल रही है। तो प्रोसेस से आगे गए तो दिख रहा है सर कि अपने इन दो फैक्टर्स में मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दूंगा, मिडिल टर्म आ जाएगा। और आ भी रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑलरेडी यहां पे है सर। तो सिंपली अपने ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो ब्रैकेट को खोल लेंगे सर, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहां से मैं बी स्क्वायर एक्स माइनस यहां से ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर यहां पे 0 लिख सकता हूं। इसको समझ में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर।
क्या क्या कॉमन दिख रहा है, पेयरिंग करो, कॉमन करो। तो इसको पेयर, इसको पेयर कर देते हैं सर। तो यहां से मैं बी स्क्वायर इंटू एक्स को कॉमन ले सकता हूं। तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा सर, ए स्क्वायर बचेगा, उसके बाद आपके पास एक एक्स बचेगा, प्लस यहां से बी स्क्वायर एक्स कॉमन यानी कि +1 बचा सर। यहां से सिंपली माइनस साइन को कॉमन ले लूंगा, और कुछ कॉमन होगा और कुछ कॉमन नहीं हो सकता सर। तो मेरे पास बचेगा यहां से ए स्क्वायर एक्स +1 बराबर 0। तो ओवरऑल दोनों में ए स्क्वायर एक्स +1 कॉमन है सर, कॉमन निकाल लिया ए स्क्वायर एक्स +1। तो इधर से मेरे पास बचा है बी स्क्वायर एक्स माइनस यहां से कुछ नहीं, मतलब एक 1 आगे छिपा हुआ है सर मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो -1 बराबर 0। तो हमने अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले पार्ट को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में चेंज कर लिया, जिसके बाद आसानी से सॉल्व करके अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बता सकता हूं। नोट डाउन करो। तो आगे बात करेंगे सर, तो क्या हो जाएगा। तो यहां पे एक मेरे पास आ रहा है ए स्क्वायर एक्स +1 बराबर 0, दूसरा आ रहा है सर बी स्क्वायर एक्स -1 बराबर 0। तो यहां से मैं x क्या बता दूंगा सर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स बराबर -1, यानी x बराबर -1 बाई ए स्क्वायर, ये हमारा एक रूट आया सर। अगेन यहां से बी स्क्वायर एक्स बराबर +1 उस तरफ जाएगा तो x बराबर 1 बाई बी स्क्वायर आ गया सर हमारा दूसरा रूट। तो हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स निकाल लिए, एक आ रहा है -1 बाई ए स्क्वायर, दूसरा आ रहा है 1 बाई बी स्क्वायर। अब सवाल में इंटरेस्टिंग क्या था सर, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज इस सवाल में मैंने बताई, तो ध्यान से सुनना। आपको सवाल में ठीक है 1 2 3 4 टर्म शुरुआत से ही दिख रहे हैं, तो ये तुरंत दिमाग मत लगाना कि पहले से मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं है, और ये सोचते हुए कॉमन लेने की कोशिश नहीं करना। जो प्रोसेस जानते हो उसी प्रोसेस से आप आगे बढ़ने की कोशिश करना। प्रोसेस आगे करने के बाद ये डिसाइड करना कि एक्चुअली में पहले से मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्म में है कि नहीं है। तो जब प्रोसेस आगे बढ़े तब हमने ऑब्जर्व किया सर कि एक्चुअली में ये ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्म में है, तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी थी, तो प्रोसेस से ये दिख गया। अब हम यहां से आगे बढ़ के आराम से अपने प्रोसीजर से आगे बढ़ेंगे। तो अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व हुई, नोट डाउन करो। सारे सवाल अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट डाउन करना और खुद से भी प्रैक्टिस करना, अगेन वेरीफाई करना आपका यहां पे होमवर्क रहेगा। कर लिया नोट डाउन, इसमें कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए। तो सर अगेन बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा, तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पेंड कर देते हैं। जो भी रिमेनिंग सवाल बचे हैं और जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं उन पे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप जितनी चीजें बताएं वो क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो उस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।